चैन इंडेक्सिंग। चैन इंडेक्सिंग मतलब होता है चैन माने श्रृंखला, इंडेक्सिंग माने अनुक्रमणीकरण। श्रृंखला अनुक्रमणीकरण का विकास किसने किया? एस.आर. रंगनाथन जी ने किया था। कब किया था? 1938 में किया था। 1938। यही चैन इंडेक्सिंग जो बनल था BNB के लिए प्रयोग होल था 1992। विकास होल था 1938 में रंगनाथन द्वारा, अब प्रयोग होता है BNB के लिए 1952 में। BNB का पूरा नाम है ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। थोड़ा यहाँ समझिए। प्रेसिस का विकास 68 में था। डेरेक ऑस्टिन ने किया था। पीटर बुचर सहयोग किया था। इसका विकास होता था 68 में, प्रकाशन होता है 71 में। 71 न देगा तो 74 देना है। प्रकाशन जब होता है टाइटल के नाम से था प्रेसिस ए मैनुअल ऑफ कॉन्सेप्ट एनालिसिस एंड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। यही प्रेसिस BNB के लिए प्रयोग होता था। हाँ, BNB के लिए निर्माण होता था। BNB ने क्या किया? पहली बार यही प्रेसिस जब प्रकाशन होता है 71 में, उसी समय BNB ने पहली बार प्रयोग कर लिया था। प्रेसिस का प्रारंभ 1971 में किया था। पूछा BNB ने प्रेसिस का प्रयोग किया था क्या? कब किया था? 1971 में। लेकिन प्रेसिस से पहले किसका प्रयोग करता था? प्रेसिस से पूर्व चैन इंडेक्सिंग श्रृंखला अनुक्रमणीकरण का प्रयोग करता था। BNB ने जिस समय प्रेसिस का प्रकाशन होता है 71 में, उसी समय प्रेसिस का प्रयोग किया था BNB ने 1971 में। पूछे BNB ने द्वारा पहली बार प्रेसिस का प्रयोग प्रारंभ 1971 में किया था। प्रेसिस से पहले चैन इंडेक्सिंग श्रृंखला अनुक्रमणीकरण का प्रयोग होता था। वही श्रृंखला अनुक्रमणीकरण चैन इंडेक्सिंग BNB के लिए प्रयोग होता है 1992 में। विकास होता है रंगनाथन द्वारा 1938 में। अब BNB के लिए प्रयोग होता है 1992 में। चैन इंडेक्सिंग का BNB के लिए प्रयोग होता है कब? 1992 में। यही BNB ने प्रेसिस द्वारा रिप्लेस होल था 1971 में। ऐसा कैसे? BNB ने प्रेसिस का प्रयोग किया था। कब? पहली बार 1971 में किया था। वही प्रेसिस द्वारा रिप्लेस भी होता है 1971 में। BNB ने कहा गया प्रेसिस का प्रयोग भी किया 1971 में, और प्रेसिस द्वारा रिप्लेस भी होता है 1971 में BNB के द्वारा ही। यही प्रेसिस का प्रकाशन भी होता है 1971 में। अच्छा, BNB ने प्रेसिस द्वारा रिप्लेस किया था 1971 में, ठीक है। तो यही BNB ने प्रेसिस के पहले किसका प्रयोग करता था? श्रृंखला अनुक्रमणीकरण चैन इंडेक्स का प्रयोग करता था। अभी देखें, यही चैन इंडेक्सिंग चैन प्रोड्यूसर को वर्तमान में चैन इंडेक्सिंग के रूप में जाना जाता है। पहले चैन इंडेक्सिंग को पहले किस नाम से? अभी नया नाम है चैन इंडेक्सिंग। एक पहले का नाम तो चैन वैसी है, चैन है, लेकिन इंडेक्सिंग की जगह पर प्रोसेड्यूर था। चैन प्रोसेड्यूर था। वर्तमान नाम चैन इंडेक्सिंग रूप है। पूर्व समन्वय अनुक्रमणीकरण है, माने प्रे को ऑर्डिनेट इंडेक्सिंग है। प्रे को ऑर्डिनेट पूर्व समन्वय पॉप्सी भी है, क्या है? कंपास भी है, चैन इंडेक्सिंग भी है। चैन इंडेक्सिंग क्या है? तो पूर्व समन्वय अनुक्रमणीकरण प्रे को ऑर्डिनेट इंडेक्सिंग है। तो यहाँ क्या कहते हैं हम लोग? चैन इंडेक्सिंग श्रृंखला अनुक्रमणीकरण का विकास होल था एस.आर. रंगनाथन द्वारा 1938 में। अब BNB के लिए प्रयोग होल था चैन इंडेक्सिंग 1992 में। यही BNB ने प्रेसिस द्वारा रिप्लेस किया था 1971 में। हमने प्रेसिस का प्रयोग करता था 1971 में BNB, लेकिन चैन इंडेक्सिंग का पहले का नाम है चैन प्रोसेड्यूर नाम था। एक अब नाम हो गया वर्तमान में चैन इंडेक्सिंग के रूप में।
ये भी पूर्व समन्वय अनुक्रमणीकरण है। प्रे कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग है। प्रे कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग, पूर्व समन्वय अनुक्रमणीकरण, पॉप्सी भी है, कंपास भी है, चैन इंडेक्सिंग भी है और रिलेशन इंडेक्सिंग भी है और रिलेशनों भी आता है। चलिए अब चलते हैं यूनि टर्म इंडेक्सिंग। यूनि माने एक, टर्म माने पद, इंडेक्सिंग माने अनुक्रमणीकरण। अब ये लोग जितना पढ़े, चैन इंडेक्सिंग, श्रृंखला अनुक्रमणीकरण, सब के सब जितना पढ़े प्रे कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग था, मैंने पूर्व समन्वय अनुक्रमणीकरण था। तो इंडेक्सिंग नाम के जितना चीज है, दो भाग में विधि है, दो विधि है। पूर्व समन्वय अनुक्रमणीकरण, जिसको कहते हैं प्रे कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग, या इसका एक और नाम है कन्वेंशनल इंडेक्सिंग यानी परंपरागत। एक और विधि है इंडेक्सिंग के पोस्ट कोऑर्डिनेट, पथ समन्वय अनुक्रमणीकरण, नॉन कन्वेंशनल या परंपरागत अनुक्रमणीकरण कहते हैं। अब जितना पढ़े इसी को पढ़े, पूर्व समन्वय यानी प्रे कोऑर्डिनेट पढ़े। जैसे प्रे कोऑर्डिनेट के तो एग्जाम्पल देख लिए है ना, देखे ना, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस था, सिस्टमैटिक इंडेक्सिंग था, चैन अभी देखे, चैन भी था, चैन इंडेक्स भी पढ़े, रिलेशन इंडेक्स भी देख लिए, सब्जेक्ट इंडेक्स भी देख लिए, स्लाइस देख लिए, प्रेसेस भी देखे, पॉप्स भी देखे, नेफिस और लीफिस देखे, कंपास भी देखे, सब के सब है ना प्रे इंडेक्स का ही भाग था। और तो कटर रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉगी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस LC, सिस्टमैटिक इंडेक्सिंग, सब के सब देखे प्रे वाला में, कोऑर्डिनेट में देखे, पूर्व समन्वयीकरण में देखे। अब पढ़ते हैं इधर से यूनिटर्म इंडेक्सिंग, ऑप्टिकल है ना क्वाइंडेंस, ऑप्टिकल क्वाइंडेंस कार्ड या पिग ए बू, इज नॉट कार्ड, NOTCH नॉट कार्ड, जाटो कोडिंग है, कोडिंग सिस्टम या जाटोर इंडेक्सिंग। क्विक पढ़ेंगे, ये भी आता है कौन में, पोस्ट वाला में आता है, कौन में आता है, ये वाला में, पोस्ट कोऑर्डिनेट, पथ समन्वय अनुक्रमणीकरण, नॉन कन्वेंशनल इंडेक्सिंग, अपरंपरागत मार्ग है ना, यूनिटर्म इंडेक्सिंग, ऑप्टिकल कोऑर्डिनेंस कार्ड या PA बुक, इड नॉट कार्ड, जाटो कोडिंग सिस्टम या वही जाटो भी लिख सकता है, इंडेक्सिंग, क्विक एंड को और अन्य, क्विक एंड कोक KWOC कोक, क्विक एंड कोक, दूसरा नाम इसका है क्विक का आधार शब्द अनुक्रमणीकरण। फिर पंच कार्ड पढ़ना है। अब देखते हैं यूनिटर्म इंडेक्सिंग। तो यूनिटर्म इंडेक्सिंग जितना देखे, अब है ना पोस्ट वाला चलते हैं, पोस्ट कोऑर्डिनेट मतलब का पक्ष समन्वय को बोलते हैं हम लोग, परंपरागत नहीं, अब परंपरागत भी बोलते हैं, अनुक्रमणीकरण। चलते हैं यूनिटर्म इंडेक्सिंग देखते हैं, एक पदीय अनुक्रमणीकरण। यूनिटर्म इंडेक्सिंग क्या होता है, यूनिटर्म माने एक पदीय अनुक्रमणीकरण। यूनिटर्म इंडेक्सिंग एक पदीय अनुक्रमणीकरण। देखते हैं पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग का भाग है ये, अभी देखें हम लोग, पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग का भाग है ये, पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग का भाग है ये। इसका विकास हुआ था, चैन इंडेक्सिंग का विकास हुआ था, है ना, इसका विकास हुआ था रंगनाथन द्वारा 1938 में। इसका विकास मार्टिमर ट्यूब, ये में से मार्टिमर टोबे है, ट्यूब नहीं टोबे कहिए, ट्यूबो या टेबो जो भी कहिए, मार्टिमर टोबे
1953 में हुआ था। कैसे श्रृंखला अनुक्रमणीकरण जो है BNB कैलिपर हुआ था 92 में, साल भर के बाद हुआ था। एक पदीय यूनिट टर्म इंडेक्सिंग जो है एक पदीय अनुक्रमणीकरण का विकास 1953 में हुआ था। 1953 में एम टोबे के द्वारा, मार्टिन ट्यूब या ट्यूबे के द्वारा। अनुक्रमित प्रलेखों के पाठ से पदों का चयन होता है। कर है इंडेक्सिंग डॉक्यूमेंट जो रहता है, इंडेक्सिंग अनुक्रमित मैंने इंडेक्सिंग प्रलेख मैंने डॉक्यूमेंट, अनुक्रमित प्रलेखों के पाठ जो होता है, पाठ, यही पाठ से पदों का चयन हो जाता है। पूछेगा एक पदीय है यूनिट टर्म इंडेक्सिंग जो है अनुक्रमित प्रलेख जानते हैं तो हाँ, इसी के यही अनुक्रमित प्रलेख के पद पाठ से मैंने चैप्टर से, यही चैप्टर से पदों का क्या होता है, चयन होता है। अनुक्रमित प्रलेख के जो पाठ होता है चैप्टर, उससे क्या होता है, पद का चयन होता है। इस पद पर कोई नियंत्रित नहीं होता है। एक पदीय जो रहता है यूनिट टर्म, इस पद पर कोई नियंत्रित नहीं होता, कोई नियंत्रित नहीं होता है भाई, ठीक ना। एक पदी में किसी भी वर्गीकरण, जब कोई नियंत्रित नहीं होगा तो कोई भी वर्गीकरण पद्धति की आवश्यकता भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कोई नियंत्रित ही नहीं है तो कोई वर्गीकरण पद्धति की आवश्यकता भी नहीं है, क्लासिफिकेशन सिस्टम की जरूरत नहीं है ना। कोई नियंत्रित नहीं है तो कोई वर्गीकरण पद्धति की आवश्यकता भी नहीं है। इसमें 10 कॉलन 0 से 9 तक होता है। कितना? 10 कॉलन होता है। 10 कॉलन मतलब 0 से 9 तक होता है कॉलन। और 10 कॉलन तो हो गया 0 से 9 तक, लेकिन 0 से 9 गिनी ना 10 हो जाएगा। अक्सेशन नंबर भी लिखा रहता है इसमें, अक्सेशन नंबर भी लिखा रहता है एक पद यूनिट टर्म में। खोज स्तर पर ही शब्दों में समय बैठा लेता है। इसमें क्या होता है, खोज स्तर पर न खोज के ही शब्द को खोजते हैं, खोज करके शब्दों में, खोज स्तर पर ही शब्दों में समन्वय बैठा लेते हैं। खोज स्तर पर क्या होता है, शब्द लेते हैं, शब्द में ही क्या करते हैं, समन्वय, स से शब्द, स से समन्वय बैठा लेते हैं। यूनिट टर्म का विकास परमाणु ऊर्जा आयोग वाशिंगटन की रक्षा सेवा तकनीकी की सूचना एजेंसी में प्रलेखों में डॉक्यूमेंट के संग्रह को सजाने के लिए होता है। पूछेगा यूनिट टर्म जानते हैं एक पदीय अनुक्रमणीकरण, तो हाँ, उसका विकास कैसे होता है, काहे विकास होता है बताइए। उसका विकास इसलिए होता है, परमाणु ऊर्जा आयोग वाशिंगटन है। कौन है? परमाणु ऊर्जा आयोग वाशिंगटन है। इसी के यही परमाणु ऊर्जा आयोग वाशिंगटन की रक्षा सेवा तकनीकी सूचना, रक्षा सेवा तकनीकी सूचना एजेंसी में प्रलेखों के संग्रह को सजाने के लिए किया जाता है। प्रलेखों के संग्रह को सजाने के लिए होता है, इसलिए यूनिट टर्म का विकास हुआ। यूनिट टर्म में सिर्फ और केवल सिर्फ एक शब्द द्वारा अनुक्रमणीकरण होता है, यानी कि इंडेक्सिंग होता है। कितने शब्द? एक शब्द से नाम यहाँ देखिए। खोज स्तर पर ही मैंने खोजने का कुछ नहीं, शब्द मिलता है, यही शब्द में समन्वय बैठा लेते हैं, शब्द में समन्वय बैठाते खोज के, लेकिन यही शब्द जो है एक ही शब्द द्वारा इंडेक्सिंग होता है, अनुक्रमणीकरण होता है। किसमें? यूनिट टर्म में। और कुछ नहीं, सिर्फ लगल है। तो क्या क्या देखें हम लोग, यूनिट टर्म इंडेक्सिंग, एक पदीय अनुक्रमणीकरण, पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग है। आप परंपरागत भी कर सकते हैं या कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल भी बोल सकते हैं। इसका विकास मार्टिमर ट्यूब, एम टोबे 1953 में किया था, विकास 53 में। यह यूनिट टर्म जो है अनुक्रमित प्रलेख के पाठ होता है, चैप्टर, वही चैप्टर से पदों का चयन होता है। इस पर कोई नियंत्रित होता है कि नहीं, तो कोई नियंत्रित नहीं होता है। और जब कोई नियंत्रित नहीं होता है तो वर्गीकरण पद्धति की आवश्यकता भी नहीं होता है। लेकिन 10 कॉलम होता है इसमें, लेकिन 0 से 9 तक कॉलम होता है।
सेक्शन नंबर लिखा होता था, हाँ लिखा रहता है। खोज जैसे पर आता है, खोज जैसे पर ही शब्द मिलता है, शब्द में ही सामान्य बैठा लेता है। इसका विकास क्या होता है यूनिटर्म का, एक पदी का। परमाणु ऊर्जा आयु जानते हैं, वाशिंगटन होता है, हाँ। उसी की रक्षा सेवा, रक्षा सेवा। तकनीकी की सूचना एजेंसी में प्रलेखों के संग्रह को सजाने के लिए होता है विकास, ताकि प्रलेखों को संग्रह किया जा सके। इसमें सिर्फ ओनली एक शब्द, वही जो खोज स्तर पर ही शब्द मिलता है, शब्द करते खोज पर और सामान्य बैठा लेते हैं, वही शब्द एक शब्द द्वारा, कितने, एक शब्द द्वारा अनुक्रमणीकरण होता है यूनिटर में। अब चलते KWIC, ये भी KWIC क्विक और कोक, KWOC कोक, ये भी इसी का भाग है। पोस्ट का, किसका, पोस्ट कोऑर्डिनेट पथ सामान्य अनुक्रमणीकरण या नॉन कन्वेंशनल इंडेक्सिंग, अपरंपरागत का भाग है। चलिए KWIC, के से हो गया की मैंने चाबी, W से होता है वर्ड, I से हो गया इन, C से हो कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, की मैंने आधार, वर्ड मैंने शब्द, इन मैंने इन, कॉन्टेक्स्ट मैंने होता है या इंडेक्सिंग भी लिख सकते हैं, अनुक्रमणीकरण होता है इंडेक्सिंग में भी और कॉन्टेक्स्ट में भी होता है। आधार शब्द अनुक्रमणीकरण की वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट का विकास हुआ था HP लुहान द्वारा 1998। लुहान के मतलब लुप्त होता है कितना जल्दी, क्विक, KWIC क्विक मतलब बहुत जल्दी, और लुहान लुप्त हो जाता है 1998 द्वारा विकास हुआ था। IBN के लिए प्रयोग होता था, ये बनल था किस लिए, KWIC IB। इसका देखिए क्विक का दूसरा नाम आधार शब्द अनुक्रमणीकरण है ना, की वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट, आधार शब्द अनुक्रमणीकरण KWIC का विकास HP लुहान 1998 में। IB के लिए प्रयोग होता था, IBM के लिए प्रयोग होता था। I से इंटरनेशनल, B से हो गया बिजनेस, M से हो गया मशीन, MACHINES मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। पोस्ट कोऑर्डिनेट का भाग है क्विक, अभी देखें पोस्ट कोऑर्डिनेट माने पथ समन्वय अनुक्रमणीकरण का सिद्धांत है, का भाग है। प्रथम पोस्ट, वही पोस्ट कोऑर्डिनेट जो है वही प्रथम पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग में देखिएगा, इसमें इंडेक्सिंग के लिए अनुक्रमणीकरण के लिए सर्वप्रथम कंप्यूटर का प्रयोग हुआ था कि नहीं हुआ था, तो पूछेगा क्विक किसका भाग है, तो क्विक प्रथम पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग का भाग है। पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग में जाइएगा तो इंडेक्सिंग का तो भाग है, यही इंडेक्सिंग के लिए, यही पोस्ट कोऑर्डिनेट में इंडेक्सिंग के लिए सर्वप्रथम किसका प्रयोग होता था, तो कंप्यूटर का प्रयोग होता था। क्विक को ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग नाम से भी जानते हैं। क्विक को हम लोग की वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट, आधार शब्द अनुक्रमणीकरण तो जन्म करते हैं। ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग करते हैं। ऑटो माने स्वतंत्र, ऑटोमेटिक माने होता है स्वतंत्र, इंडेक्सिंग माने होता है अनुक्रमणीकरण। स्वतंत्र अनुक्रमणीकरण कहिए या ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग कहिए, और प्राकृतिक भाषा भी कह सकते हैं इसको। इतना 3 चीज़ से नाम जानते हैं, 4 चीज़ से क्विक को नियंत्रित अनुक्रमणीकरण का उदाहरण है, नियंत्रित इंडेक्सिंग का उदाहरण है। जबकि चैन जो था, चैन अभी देखें हम लोग, चैन था ना यूनिटर्म जो था यूनिटर्म, इसको कोई नियंत्रित नहीं था और ना ही वर्गीकरण पद्धति की आवश्यकता था। इसमें जो है
क्विक जो है भले अभी पोस्ट कोऑर्डिनेट का भाग है। इसमें नियंत्रित इंडेक्सिंग का उदाहरण है, नियंत्रित अनुक्रमणीकरण का उदाहरण है। क्विक का प्रयोग किसके द्वारा? तो अमेरिकन केमिकल्स सोसाइटी द्वारा होता है। क्या है लगे? तो केमिकल्स न है तो केमिकल टाइटल्स के प्रयोग के लिए होता है। पूछेगा क्विक का प्रयोग होता था किसका होता था? अमेरिकन केमिकल्स सोसाइटी द्वारा होता है। काहे लग किया था ये? केमिकल अमेरिकन केमिकल्स सोसाइटी द्वारा होता है। किसके लिए, किस चीज़ के प्रयोग के लिए? तो केमिकल है, तो केमिकल टाइटल्स के प्रयोग के लिए होता है। अब विकास होता है लोहान 1958 द्वारा। यह टाइटल माने आँख कहीं के शीर्षक को जगह कोई दिक्कत नहीं है, टाइटल पर आधारित है। किस पर आधारित है? टाइटल पर। प्रविष्टि के भाग, कीवर्ड, कॉन्टेक्स्ट क्योंकि कीवर्ड तो है ही है, कॉन्टेक्स्ट भी है। कीवर्ड कॉन्टेक्स्ट है ही है, वही होगा। केस कीवर्ड कॉन्टेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन या लोकेशन कोड। पूछेगा क्विक प्रविष्टि के भाग कौन कौन है? तो क्विक प्रविष्टि के भाग यही है। तो की नाम है ना KWIC। के से कीवर्ड के से वर्ड कीवर्ड। सी से कॉन्टेक्स्ट ये वाई डाल दीजिए। आइडेंटिफिकेशन या लोकेशन कोड भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं इसमें? क्विक कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट, आधार शब्द अनुक्रमणीकरण। इकाई का और नाम है प्राकृतिक भाषा स्वतंत्र अनुक्रमणीकरण या ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग नाम है। क्विक लुप्त हो जाता जल्दी, यानी कि HP लोहान 1998 में क्या था? बल्कि से लुप्त मैंने क्विक हो गया। 1998 में विकास होता था और इसका विकास होता 1998 में लुप्त रहा, लेकिन इसका प्रयोग अमेरिकन केमिकल सोसाइटी द्वारा होता है। काहे लगे? था केमिकल टाइटल्स के प्रयोग के लिए। IBM के लिए प्रयोग होता क्विक। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन पोस्ट कोऑर्डिनेट का भाग है, सही बात है। अब प्रथम पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग में जाइएगा तो उसमें इंडेक्सिंग मिलेगा। इंडेक्सिंग के लिए सबसे पहले किसके लिए? इंडेक्सिंग के लिए सबसे पहले कंप्यूटर का प्रयोग होता था। कौन में? तो पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग में होता प्रयोग। किस चीज़ का प्रयोग होता? कंप्यूटर के लिए। क्या है लगे? तो इंडेक्सिंग के लिए क्या चीज़ का प्रयोग होता है? कंप्यूटर। किस में? तो पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग में। प्राकृतिक भाषा स्वतंत्र अनुक्रमणीकरण ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग के लिए नाम है। नियंत्रित इंडेक्सिंग है, इसका प्रयोग अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के द्वारा केमिकल टाइटल्स के लिए प्रयोग होता था। ये टाइटल पर टाइटल्स न है, इसलिए टाइटल पर आधारित आख्या पर आधारित है। इसके प्रविष्टि के भाग कीवर्ड कॉन्टेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन लोकेशन कोड भी है। क्यू का संशोधन रूप KWIC है, KWOC हो जाए कोक के संशोधन रूप KWOC कोक। कीवर्ड उसी रहेगा, KW से होता है कीवर्ड, है ना। देखिए KW से हो गया, KW से हो जाएगा कीवर्ड। वो से आउट ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएगा। बस यही सब वही है। देखिए क्रम में कीवर्ड कॉन्टेक्ट बीच में आउट हो जाएगा। आई से इन है और कम आउट ऑफ हो जाएगा। के से हो गया की, W से हो गया वर्ड मिल रहा है और C से हो गया कॉन्टेक्ट, बीच में ओ डाला है, ओ आउट ऑफ की वर्ड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नाम है पूरा नाम। क्विक का परिवर्तित रूप है। क्विक देखे विपरीत, इसी का संशोधन या परिवर्तित रूप। क्विक का परिवर्तित रूप है कोक KWOC। प्रत्येक आधार शब्द को लिखा जाता है। तो क्विक KWC मिल रहा है बीच में और कम आई से इन हो रहा था, W O से आउट ऑफ हो जाएगा।
क्विक का प्रतिरूप है क्विक, कोक, कोक। कोक से प्रत्येक आधार शब्द को लिखा जाता है। प्रत्येक आधार शब्द को लिखते हैं। पूछेगा प्रत्येक आधार शब्द से किस में लिखते हैं? कोक में लिखते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं। तो आधार शब्द लिखते हैं। आधार शब्द जब लिखाता है तब बाएं हाथ के हाशिए में प्रिंट करते हैं। जैसे मान लो कि है तो बाएं हाथ, इधर बाएं हाथ से लिखा जाता है, इधर से स्टार्ट करते हैं, बाएं हाथ के हाशिए से लिखते हैं, यानी बाएं से लिखते हैं, बाएं से दाएं जाता है। और संपूर्ण आखिर टाइटल जो रहता है, संपूर्ण टाइटल का ये आखिर है, इसको साधारण क्रम यानी कि जो दाएं हाथ हाशिए से प्रिंट करते हैं। संपूर्ण आखिर टाइटल रहेगा, आखिर मैंने टाइटल दाएं हाथ से लिखते हैं। और जब आधार शब्द के लिए लिखा जाता है, प्रत्येक आधार शब्द को लिखा जाता है तो बाएं हाथ से हाशिया से लिखते हैं, प्रिंट करते हैं। इसी का संशोधित रूप वर्डेक्स है। क्विक किसका रूप है? को का संशोधित रूप क्विक है। क्विक से प्रत्येक आधार शब्द लिखा जाता है कि नहीं? तो हाँ लिखा जाता है, आधार शब्द लिखा जाता है। केकरा KWOC प्रत्येक से प्रत्येक आधार शब्द लिखा जाता है, कने बाएं हाशिए से। संपूर्ण आखिर टाइटल जो होता है इसको भी होता है कि नहीं? होता है। इसको साधारण क्रम में दाएं हाशिए से लिखते हैं, प्रिंट करते हैं। यही KWOC कोक का संशोधित रूप वर्डेक्स संशोधित रूप। तो वर्डेक्स लेखक के नाम के साथ जोड़े गए क्विक को कहते हैं वर्डेक्स। क्विक है KWOC। जब ये क्विक को जानते हैं, लेखक के नाम से साथ जोड़ते हैं, लेखक के नाम के साथ जोड़ते हैं क्विक को, तो बनता है वर्डेक्स, है ना। KWOC का संशोधित चेंज करके बनाया गया है वर्डेक्स और जुड़ता है क्विक के लेखक के साथ। चेंज हुआ एकरा से और जुड़ता है क्विक के लेखक के नाम से। क्विक वही क्विक के लेखक के नाम के साथ जुड़ता है। वर्डेक्स लेखक के नाम के साथ जोड़े गए। लेखक है तो हाँ, तो लेखक का नाम होगा तो नाम, उसी के साथ क्विक जोड़ दो। कहने में तो लेखक है और साथ में क्विक जोड़ दो, जुट गया तो हाँ इसी कहते हैं लेखक। क्विक के साथ जुड़ गया, लेखक के नाम है, नाम रहेगा, लेखक के नाम के साथ क्विक जुड़ गया तो वर्डेक्स कहते हैं इसको। वर्डेक्स का पूरा नाम लिखा याद हो जाएगा तो इसको याद हो जाएगा, जैसे वर्ड एंड ऑथर में लेखक, तो लेखक के साथ इंडेक्स। वर्डेक्स का पूरा नाम वा से हो गया वर्ड, ए से हो गया वर्ड है WA, ए से हो गया वर्ड एंड ऑथर। डेक्स मतलब कि इंडेक्स वर्ड एंड ऑथर इंडेक्स। वर्ड एंड ऑथर एस ऑथर, डेक्स इंडेक्स वर्डेक्स। ऑथर के नाम के साथ जुड़ता है, लेखक के नाम के साथ जुड़ता है क्विक, तो कहते हैं वर्डेक्स। इसका उपयोग वर्डेक्स का उपयोग पूर्ववर्ती W से वर्ड एंड ए से ऑथर, डेक्स इंडेक्स। वर्डेक्स का उपयोग पूर्ववर्ती वर्तमान दोनों खोज के लिए होता है। वर्डेक्स का प्रयोग कहाँ होता है? उपयोग पूर्ववर्ती खोज और वर्तमान खोज, मैंने पहले को खोज, नए को खोज, वर्तमान खोज, दोनों खोज के लिए होता है। तो क्या कहते हैं वर्डेक्स ऐसे देखे क्विक के और लेखक का नाम जुड़ता है तो वर्डेक्स कहते हैं। यही क्विक का संशोधित रूप कोक हो गया, कोक का संशोधित रूप वर्डेक्स हो गया। वर्डेक्स लेखक के नाम से, लेखक के नाम के साथ क्विक जुड़ता है तो वर्डेक्स कहते हैं। वर्ड एंड ऑथर इंडेक्स, पूर्ववर्ती खोज वर्तमान खोज दोनों के लिए प्रयोग होता है वर्डेक्स का प्रयोग। MCQ है KWIC क्विक, पूरा नाम है की वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट पूरा नाम है। समन्वय अनुक्रमणीकरण माने कोऑर्डिनेट इंडेक्स का विकास,
एम टोबे ने किया था, एम टोबे। यही एम टोबे जो था मार्टिमर ट्यूबे या एम टोबे 1953 में किया था एक पदीय अनुक्रमणीकरण। इसी ने क्या किया था, समन्वय अनुक्रमणीकरण का विकास एम टोबे ने किया था और एक पदीय अनुक्रमण का विकास भी किया था। कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट का विकास 1958 में HP लोहान ने किया था। क्विक है तो जल्दी से क्विक 1958 में लोहान लुप्त, HP लोहान ने किया था। कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट HP लोहान 1958 में IBM के लिए किया था, IBM के लिए। क्विक का विकास 1958 में HP लोहान। अनुक्रमणीकरण का संशोधित एडिशन कौन है, क्विक अनुक्रमणीकरण का संशोधित एडिशन जिसमें लेखक का नाम को भी आधार शब्द की तरह उपयोग होता है। लेखक को किस नाम में, लेखक का जो नाम रहता है नाम को भी साथ में आधार शब्द की तरह प्रयोग करता है, तो वाडेक्स। क्विक का संशोधित रूप है कोक और यही क्विक का संशोधित रूप है वाडेक्स। तो वाडेक्स क्विक का संशोधित रूप जरूर है, लेकिन क्विक के लेखक है ना, लेखक का नाम और क्विक जुट गया तो समझिए कि वाडेक्स है। वही का क्विक अनुक्रमणीकरण का संशोधित करके एडिशन बनाया गया वाडेक्स और क्विक दोनों। लेकिन उस संशोधित एडिशन को कौन है जिसमें लेखक के नाम को भी आधार शब्द दे करके है ना, लेखक के नाम को भी आधार शब्द का तरफ प्रयोग किया है, वाडेक्स। हालांकि क्विक भी क्विक का ही संशोधन रूप है, लेकिन लेखक का नाम नहीं इसमें, लेखक का नाम वाडेक्स में है। वही क्विक अनुक्रमणीय मॉडल आँख है, आँख टाइटल पर आधारित है। क्विक जो है टाइटल माने आँख पर आधारित है। वही क्विक अनुक्रमणीकरण मॉडल आँख टाइटल पर आधारित है। लेखक नाम के साथ जोड़े गए क्विक को क्या बोलते हैं, वाडेक्स। तो वाडेक्स अभी देखे वाडेक्स, ऐसी ऐसा ऑथर होता है वाडेक्स, लेखक का नाम। क्वेश्चन है कौन पूर्व माने प्रे कोऑर्डिनेट, कौन जो है पूर्व समन्वय अनुक्रमणीकरण प्रणाली है। तो प्रे के बारे में पूछना है, पूर्व समन्वयकरण। प्रे कोऑर्डिनेट में देखिएगा कटिंग रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉगी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस LC, सिस्टमैटिक इंडेक्स, चैन, रिलेटिंग, सब्जेक्ट, स्लाइस, प्रेसिस, पोप्सी, ने फिश, कॉम्पास, इसमें प्रेसिस दिया है। कौन जो है पूर्व समन्वय प्रे कोऑर्डिनेट अनुक्रमणीकरण इंडेक्स प्रणाली है, तो प्रेसिस है, प्रेसिस। क्विक हो गया आपको पोस्ट कोऑर्डिनेट, कोक भी वही है, एक पदीय अनुक्रमण प्रणाली वही है, यूनिट टर्म इंडेक्स पोस्ट कोऑर्डिनेट में आता है सब। उस अनुक्रमणीकरण प्रणाली जिसमें खोज स्तर पर ही शब्दों में सामान्य बैठा लेते हैं, उस अनुक्रमणकारी प्रणाली के नाम बताना है जिसमें खोज स्तर पर, किस स्तर पर, खोज स्तर पर ही शब्दों में, खोज स्तर पर शब्दों में सामान्य बैठा लेते हैं। सर्वप्रथम किसने चालू किया था, तो मार्टिन टोबे ने किया था, एम टोबे ने किया था। यूनिट टर्म इंडेक्स जो पोस्ट कोऑर्डिनेट में आता है, पक्ष सामान्य अंक में आता है, अनुक्रमण में आता है, पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्स में आता है। मार्टिन एम टोबे ने 1953 में किया था। ये बोला था ना, क्या बोला था, खोज स्तर पर ही शब्दों में सामान्य बैठा लेता है, ऐसा एम टोबे ने बात बोला था। सर्वप्रथम यही बात बोलते एम टोबे, वही कर रहा है, खोज स्तर पर ही शब्दों में सामान्य बैठा लेता है,
सर्वप्रथम किसने चालू किया था? तो मार्टिन टोबे। मार्टिन टोबे का संबंध इंडेक्सिंग से भी है। क्यों? आखिर है तो इंडेक्सिंग में आ रहा है भी। तो मार्टिन टोबे इंडेक्सिंग में आ रहा है। इंडेक्सिंग में किसका? यूनिट टर्म में आता है। तो मार्टिन टोबे का संबंध इंडेक्सिंग से आता है। इंडेक्सिंग में किसका? तो यूनिट टर्म का भाग है। यहाँ एक पदीय अनुक्रमण प्रणाली जो है ना, जो पोस्ट कोऑर्डिनेट में आता है, यूनिट टर्म इंडेक्स के साथ एम टोबे का नाम जुड़ा है। इन्हीं के साथ नाम जुड़ा है। अब खोज किया, इन्हीं का खोज किया था एम मार्टिन टोबे ने। पक्ष सामान्य पोस्ट कोऑर्डिनेट का भाग है यूनिट टर्म इंडेक्स। देखिए, पोस्ट कोऑर्डिनेट का भाग है पोस्ट कौन? यूनिट टर्म इंडेक्स। एक पदी अनुक्रमण। स्टॉप लिस्ट का प्रयोग क्विक के संचालन में आता है। क्विक के संचालन के लिए हम लोग स्टॉप लिस्ट का प्रयोग करते हैं। क्विक का संचालन करने के लिए आधार शब्द अनुक्रमणकरण, प्राकृतिक स्वतंत्र अनुक्रमणीकरण, ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग का संचालन के लिए स्टॉप लिस्ट का प्रयोग करते हैं। स्टॉप लिस्ट का प्रयोग क्विक के संचालन में होता है। खोज के समन्वय की संकल्पना को पक्ष समन्वय अनुक्रमण नाम से जानते हैं। खोज के जो समय होता है उस समन्वय के संकल्पना क्या कहते हैं? पक्ष समन्वय। क्यों? तो खोज वाला आता है काम में। देखिए यूनिट टर्म इंडेक्स पढ़िएगा ना, एक पदीय अनुक्रमणीकरण, उसमें दिखाया था उसी में खोज स्तर पर ही शब्दों में समन्वय बैठा रहता है। ऐसा एम टोबे ने बोला था। एम टोबे ने तो खोज स्तर पर ही शब्दों में समन्वय बैठा रहता है। किस भाग में था? तो यूनिट टर्म नहीं दिया ऑप्शन में। तो यूनिट टर्म क्या बैठा है? इंडेक्सिंग का है। इंडेक्सिंग किसका है? तो पोस्ट कोऑर्डिनेट का है। तो इसी का भाग है। यूनिट टर्म इंडेक्सिंग नहीं दिया ऑप्शन में। तो यूनिट टर्म इंडेक्सिंग किसका है? पद इसी में आता है। खोज वाला आता है तो पोस्ट कोऑर्डिनेट में आता है। पोस्ट इसमें कौन कौन आता है? पोस्ट कोऑर्डिनेट या पक्ष समन्वय अनुक्रमणीकरण या नॉन कन्वेंशन अपरंपरागत में आता है। इसी में आता है यूनिट टर्म इंडेक्सिंग। यूनिट टर्म एक पदीय अनुक्रमण, इसी का भाग है पक्ष वाला जो पूछ रहा है यूनिट टर्म इंडेक्स में आना चाहिए। नहीं दिया है तो पोस्ट कोऑर्डिनेट दिया है तो उसमें मारिए। ऑप्टिकल कोऑर्डिनेट्स कार्ड या पी ए बुक, इज नोट कार्ड, इज NOTCHED नोट कार्ड, या जाटो कोडिंग सिस्टम या जाटो इंडेक्सिंग। क्विक एंड कोक, क्विक का नाम हो गया। दूसरा आधार शब्द अनुक्रमणीकरण, पूरा नाम हो गया कीवर्ड इन शीर्षक का होता है कॉन्टेक्स्ट। पंच कार्ड। क्वेश्चन है खोज के समय समन्वय की संकल्पना को, तो खोज आता है किसमें और समन्वय की संकल्पना करना आता है आपको यूनिट टर्म है ना। यूनिट टर्म देखिए, खोज स्तर पर शब्दों में समन्वय बैठा लेते हैं यूनिट टर्म इंडेक्स में। यूनिट टर्म इंडेक्स न दिया तो इसके कर बैठा है तो पोस्ट इंडेक्स क्या कर नहीं दिया है तो इंडेक्स न दिया तो पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्स देता ना, उसी को माना है। पक्ष समन्वय अनुक्रमण का भाग है। खोज के समय समन्वय संकल्पना को भाग है। किसका भाग है ये? तो खोज के समय समन्वय की संकल्पना किसका भाग है? संकल्पना समन्वय की संकल्पना भाग है यूनिट टर्म इंडेक्स का, यानी एक पदीय अनुक्रमणीकरण नहीं दिया ऑप्शन में तो मानना है इंडेक्स नहीं दिया है तो मानना है पक्ष समन्वय अनुक्रमण, यानी कि पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग के नाम से भी जानते हैं। लोहान के ऑटोमेटिक अनुक्रमण के पीछे मूल विचार का निष्कर्षण पर आधारित था। किस पर आधारित था? लोहान पढ़ेंगे लोहान के बारे में। क्विक HP लोहान ने किया 1998 में, IBM के लिए किया था।
क्विक का दूसरा आधार शब्द अनुक्रमणीकरण है। इसका प्राकृतिक भाषा है, स्वतंत्र अनुक्रमणीकरण कहिए, ऑटोमेटिक इंडेक्स कहिए, इस नाम से भी जानते हैं। ऐसे ऑटोमेटिक नाम से मार सकते हैं सर कि क्विक का भाग है। क्विक शब्द पर आधारित आता है। लुहान ने किया था। पहले लुहान के ऑटोमेटिक नाम से पता चलता है क्विक का भाग है। ऑटोमेटिक अनुक्रमण के पीछे मूल विचार डिस्कशन पर आधारित है। किस मूल विचार पर आधारित है? तो शब्द मूल विचार पर आधारित है। ऑटोमेटिक क्विक का दूसरा नाम है ऑटोमेटिक, जो लुहान ने खोज किया था 1958 में। क्विक का खोज लुहान 1958 शब्द विचार पर आधारित है। ऑटोमेटिक अनुक्रमण कहिए या क्विक कहिए, शब्द मूल विचार पर डिस्कस पर आधारित है। क्विक या ऑटोमेटिक अनुक्रमणीकरण लुहान द्वारा खोजा गया है। यही क्विक में आता है। पोस्ट कोऑर्डिनेट भाग तो है। प्रथम पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग इसी में लिखल गया क्या कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग में कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। क्विक वाला भाग में इंडेक्सिंग के लिए किया गया था। क्वैक KWAC क्वैक क्विक का ही संशोधित रूप है। क्विक क्या है? एक पोस्ट कोऑर्डिनेट है, इसी से बना है क्वैक, यानी कि भी हो गया पोस्ट कोऑर्डिनेट। पोस्ट कोऑर्डिनेट मैंने पक्ष सामान्य अनुक्रमणीकरण का भाग है क्विक और क्वैक। इसी से संशोधित बना है, इसे बना एडेक्स वाडेक्स बना है। अब इसी के संशोधित बना है क्वैक क्विक से बना है क्वैक, और क्विक से बना है क्विक भी बना है क्विक। क्वाक है जी, क्वैक या क्वाक से क्विक बना है। क्वाक से क्विक और क्विक का दूसरा नाम आधार शब्द अनुक्रमणीकरण। क्विक से बना है क्वैक से बना है वाडेक्स, क्वाक से बना है वाडेक्स। क्वाक जो है क्विक से संबंधित है। बना के छोड़िए। की वर्ड पूरा नाम के से की, एकरो में की वर्ड था, एकरो में की वर्ड है KW। एका में इन था, तब कॉन्टेक्स्ट था। इसमें ए से एगमेंटेड एंड लिखेगा, एगमेंटेड एंड कॉन्टेक्स्ट। की वर्ड augmented augmented and context की तल्फा TALPH की टी अल्फा की टी अल्फा मतलब की से की होबे करता है KY। टी से टर्म अल्फा से अल्फाबेटिकल की टर्म अल्फाबेटिकल पूरा नाम है। ए क्विक, यही क्विक से संबंधित है कौन? क्वैक KWAC क्वैक। एक में लिख देना है ए, यहाँ लगा दो, बाकी सब वही नाम रहेगा। के से क्या होता है? की वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट, ये लगा एक में कैसे था? ए से एगमेंटेड एंड था। एक में लगेगा ए से ऑथर एंड, पूछेगा ए क्विक का पूरा नाम ऑथर एंड की वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट। वाडेक्स का विकसित रूप है। वाडेक्स का विकसित रूप एक क्विक है। और वाडेक्स बनता है किसे? लेखक नाम के साथ बनता है। और क्विक प्लस में लेखक के नाम और क्विक दोनों जुड़ गया था वाडेक्स का संशोधित रूप है, विकसित रूप। यही क्विक लेखक मिलता है तो बनता वाडेक्स। यही वाडेक्स का संशोधित रूप ये क्विक हो गया। ऑथर एंड की वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट।
के एल आई सी, के लाइस, के लीस लिखे, के लीस, एल आई सी। के से तो की होता है, की लेटर, एल से लेटर, आई से इन, लेटर इन कॉन्टेक्ट, कॉन्टेस्ट। की लेटर, लेटर, इन, आई से इन, आई से इन, कॉन्टेक्स्ट। की लेटर इन कॉन्टेक्स्ट, की लेटर इन कॉन्टेक्स्ट। विकास करता कौन था, केंट। के से की होता है, के से केंट, केट। इसका पूर्व शब्द के बजाय शब्द की छटनी के अनुमति देता है। किसको, पूर्व शब्द के बजाय, किसके शब्द, पूर्व शब्द के बजाय शब्द की छटनी करने की अनुमति देता है। कौन, के लिस, के लिस, के एल आई सी, की लेटर इन कॉन्टेक्स्ट। डी क्विक, ए क्विक ऑथर एनेजुटल था, बाकी ऑथर एनेजुटल, बाकी की वर्ड वैसे था, इन ऐसी था, कॉन्टेक्स्ट वैसे था। उसी तरह से एक में रहेगा। डी क्विक, डी से हो गया डबल, अब क्विक नामे है, क्विक इंडेक्स रह जाएगा वैसे, डबल क्विक इंडेक्स, डबल डबल क्विक इंडेक्स। अब क्विक का पूरा नाम पूछा जाता है कि वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट, डबल खाली लगा देना है। के डब्ल्यू टी, के डब्ल्यू टी, के डब्ल्यू टी। केस तो की होता है, कि वर्ड, वर्ड है, वर्ड इन टाइटल, इन टाइटल। के से की, डब्ल्यू से वर्ड, इन टाइटल, टी से टाइटल, के डब्ल्यू टी, की वर्ड इन टाइटल। आई नहीं, फिर भी इन लगाना है इसमें, वर्ड इन का विकास कौन किया था, एंड्रिया, एंड्रिया क्रे अस्टडोरो, एंड्रिया, एंड्रिया क्रे अस्टडोरो, एंड्रिया, एंड्रिया क्रे अस्टडोरो। 1856 में हुआ था KWT का विकास, 1856 में। यहाँ से एक फिर मिला लेते हैं, काका देखे, क्वैक, KWAC, क्वैक, क्विक से समझ जाता है। क्वैक का परिणाम की से की वर्ड, डब्ल्यू से वर्ड, ए से हो गया एगमेंटेड एंड, अगमेंटेड एंड, और सी से कॉन्टेक्स्ट, सी से कॉन्टेक्स्ट। की वर्ड एगमेंटेड एंड कॉन्टेक्स्ट, क्विक से संबंधित है क्वैक। की से हो गया की, टी से टर्म, टी से टर्म, अल्फा, अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल, की टर्म, अल्फाबेटिकल, के ई वाई, की टी अल्फा का पूरा नाम है। ए क्विक, ए से ऑथर एंड, ए से ऑथर एंड, क्विक तो जाने रहे, की ऑथर, क्विक वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट, ऑथर इन एंड की वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट, ऑथर एंड क्विक, क्विक की वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट, ऑथर एंड, यस ऑथर एंड हो जाएगा। वाडेस का विकसित रूप कहलाता है ए क्विक। क्यों, वाडेस कहलाता है लेखक और नाम, लेखक का नाम और क्विक जोड़ दीजिएगा तो बन जाता है वाडेक्स। लेखक का नाम और क्विक दोनों जोड़ दीजिए, लेखक का नाम और क्विक तो बन जाएगा वाडेक्स। तो यही वाडेक्स का विषय तो एक क्विक हो गया। यहाँ एक मतलब के ऑथर एंड है। के लिस, के से के एल आई सी, के से की एल से लेटर, 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 आई से इन, सी से कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, की लेटर इन कॉन्टेक्स्ट। विकास क्या था, केटे, के से की होता है, लेटर इन कॉन्टेक्स्ट, वही के से केट। पूर्व शब्द के बजाय शब्द की छटनी की अनुमति देता है। कौन, शब्द की छटनी करने वाला कौन अनुमति देता है, के लिस। डी क्विक, डी से डबल, कैसे वाला में ऑथर एंड था, एक में ये वाडेस का विस्तृत रूप था ए क्विक, ये है डी क्विक, डबल क्विक इंडेक्स, डबल क्विक इंडेक्स, डबल क्विक इंडेक्स, डबल क्विक इंडेक्स भी है। डबल क्विक रहेगा, रखने क्विक और इंडेक्स तो जुटला है, इंडेक्स तो भागे है।
हम लोग इंडेक्स का भाग पढ़ रहे जितना पढ़ रहे सबसे पीछे भी पढ़े तो इंडेक्स का भाग KWT तो की वर्ड इन आई नहीं लगा फिर इन टाइटल की वर्ड इन टाइटल की वर्ड इन टाइटल की वर्ड के से की W से वर्ड IN से इन की वर्ड टाइटल का विकास किया था एंड्रिया क्रेस्ट डोरो एंड्रिया क्रेस्ट डोरो किया था 1856 विकास KWT का। अब चलता है साइटेशन CITATION साई CI से साई TA से टे TIO से सन साइटेशन इंडेक्स। साइटेशन को बोलते हैं हिंदी में उद्धरण अनुक्रमणीकरण का विकास शेफर्ड ई गारफील्ड साइटेशन उद्धरण ने इसका नाम जरूर पूछा ई गारफील्ड फील्ड और फर्ड मैंने सेफ रहेगा तो फर्ड होगा 1960 में ई गारफील्ड रहेगा। अस्कोपस हेतु प्रयोग इंडेक्सिंग था। ये कैसा इंडेक्सिंग है? साइटेशन उद्धरक अस्कोपस के लिए प्रयोग होता है। अस्कोपस के लिए होने वाला इंडेक्स है। अस्कोपस प्रयोग में होने वाला इंडेक्स है। सर्वप्रथम ला के लिए प्रयोग था। अस्कोपस के भी प्रयोग में होने वाला है और सबसे पहले होल था नियम के लिए प्रयोग होता था। साइटेशन उद्धरक नियम के लिए 100 से साइटेशन 100 से 60 1960। साइटेशन का यानी कि उद्धरण का ऑनलाइन एडिशन कौन है? तो ऑनलाइन एडिशन जो है वेब ऑफ साइंस है। पूछेगा साइटेशन जानते हैं तो हाँ, उसका उद्धरण जानता है। इसका अस्कोपस के प्रयोग होता है और सबसे पहले नियम के लिए प्रयोग होता है। वही साइटेशन का उद्धरण का ऑनलाइन एडिशन संस्करण कौन है? ऑनलाइन तो ऑनलाइन पूछेगा एडिशन संस्करण वेब ऑफ साइंस है। वेब ऑफ साइंस। साइटेशन कब दिए जाते हैं? यही साइटेशन का हो या उद्धरण कब दिया जाता है? तो आंसर है स्रोतों के अभिस्वीकार करने पर। कोई भी स्रोत रहता है उसको अभी स्वीकार कर दिया जाता है तो साइटेशन दे दिया जाता है। स्रोत है हाँ, तो स्रोत का अभी स्वीकार कर लो तो साइटेशन मिल गया। मौलिक विचारों का मान्यता देने के लिए भी होता है। मौलिक विचारों का मान्यता मिल गया तो मौलिक विचारों का मान्यता मिल गया तो हाँ, एक तुमको भी साइटेशन दे दिया जाएगा, उदाहरण दे दिया जाएगा। निष्कर्षों को साबित करने के लिए भी, चाहे स्रोतों को आविष्कार करने के लिए या मौलिक विचारों को मान्यता देने के लिए या निष्कर्षों को साबित करने के लिए दिया जाता है साइटेशन उदाहरण दिया जाता है। यही साइटेशन जो है उदाहरण जो है MLA से संबंधित है। तो MLA क्या है? MLA एक साइटेशन शैली है यानी कि उदाहरण शैली है। MLA का निर्माण मार्शल M से MLA M से मार्शल इलियट ने किया था 1883 में। M से MLA M से मार्शल इलियट IL को लिखे तो आई कितना लग जाएगा? आई था मार्शल इलियट 1883 में 1883 है 1883। तो साइटेशन के बारे में क्या कहते हैं हम लोग? उदाहरण कहते हैं हिंदी में शेफर्ड ई गारफील्ड। जो सेफ रहता है वो गारफील्ड होबे करता है 1960 में। अस्कोपस के लिए प्रयोग होता था लेकिन सबसे पहले प्रयोग नियम ला के लिए प्रयोग होता था। ऑनलाइन एडिशन है इसका वेब ऑफ साइंस है। वेब ऑफ साइंस। साइटेशन कब दिया जाता है? तो स्रोतों को अभी स्वीकार करने के लिए, मौलिक विचारों को मान्यता देने के लिए, निष्कर्षों को साबित करने के लिए दिया जाता है साइटेशन उदाहरण दिया जाता है। साइटेशन उदाहरण MLA संबंधित है। MLA क्या है? तो MLA साइटेशन शैली है यानी उदाहरण शैली है। निर्माण करना M से MLA M से मार्शल इलियट ने किया था 1883 में। पंच कार्ड PUNCHED पंच कार्ड इंडेक्सिंग। तो पंच कार्ड इंडेक्सिंग
का विकास किया था हरमन हरमन होले होले रिथ। अरे पंच कार्ड का देखते ना, 5 कार्ड रहता है तो आदमी हार जाता है बेचारा, कोई हार ना जाता जगह में। तो हरमन 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 ह से होले होले रिथ ने किया था विकास। पूछा पंच कार्ड का विकास हरमन होले रिथ ने। पी ए बू का विकास, पीक है, पी ई ए के पीक मैंने मोर होता है, पीक ए बू इंडेक्सिंग। इतना देख रहे हैं ना, पोस्ट कोऑर्डिनेट है, मैंने 5 समन्वय करण अनुक्रमण के में आ रहा है 5 रिकॉर्ड है ना, जो हरमन होले रिथ ने इसका विकास किया था। 5 कार्ड के हरमन होले रिथ ने किया था विकास। पी ए बू, पीक है, पीक ए बू, यह भी आ रहा है उसी में, पोस्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा है, यानी कि 5 इसका भाग है। देखिए इसका नाम है पोस्ट कोऑर्डिनेट, यानी 5 समन्वय अनुक्रमणीकरण, नॉन कॉन्वेंशन इंडेक्स या अपरंपरागत कहिए, इसी का भाग है 5 कार्ड। उसी का भाग है आपको ऑप्टिकल क्वाइंडेंस कार्ड या पीक ए बू एक के नाम है। तो पीक ए बू इंडेक्स का विकास WC बेटन ने किया था। बेटन बेटर होता है, देखते पीक में मोर कैसा होता है, बेटर होता है। ऐसे मोर के बेटन WC बेटन किया था 1944 में। 1944 में क्या था, इसका उपनाम ऑप्टिकल कॉन्सिडेंस या क्वाइंडेंस, जो भी कहे, कॉन्सिडेंस या कॉन्सिडेंस कार्ड। इसका बेटन WC बेटन खोजिया किया था, विकास किया था, इसलिए बेटन कार्ड भी कहते हैं। कोऑर्डिनरी कार्ड, कोऑर्डिनरी कार्ड, कोऑर्डिनरी कार्ड, कोऑर्डिनरी कार्ड, कोऑर्डिनरी कार्ड कहते हैं। पूछेगा कोई भी आदमी, चलिए आगे पढ़ते हैं कि पी ए बू, पी नहीं पीक है, पीक ए बू इंडेक्सिंग जानते हैं तो हाँ, क्या विकास किया WC बेटन है 1944 में। इसी बेटन का नाम पर इसका एक और नाम है पी ए बू का बेटन कार्ड, और एक उपनाम ऑप्टिकल कॉन्सिडेंस या क्वाइंडेंस कार्ड, कोऑर्डिनरी कार्ड भी कहते हैं। इसका विचार किसका, पी ए बू का सर्वप्रथम इस पर विचार किया था कौन, बेटन ने विकास किया था ना। विचार करने वाला व्यक्ति आ जाएगा हॉरेस टेलर ने किया था, हॉरेस टेलर 1915 में विचार किया कि पीक ए बू आना चाहिए, जिसका नाम रहेगा ऑप्टिकल कॉन्सिडेंस या कोऑर्डिनेंस बेटन कार्ड, कोऑर्डिनेट कार्ड। उसी का विचार किया था हॉरेस टेलर ने 1915 में विचार किया। विकास होता 44 में बेटन द्वारा। यही पीक ए बू इंडेक्सिंग में विषय के पद को एक ही पत्रक पर दर्शाते, कितना, एक ही पत्रक पर दर्शाते हैं। पूछेगा ऑप्टिकल क्वाइंडेंस कार्ड या बेटन कार्ड, क्योंकि बेटन ने खोज किया था पीक ए बू का, कै गो पत्र पर दर्शाते हैं इसके विषय को, एक ही पत्र पर दर्शाते हैं। पी के बुक क्या कहते हैं हम लोग, WC बेटन ने किया था 1944 में। ऑप्टिकल कॉन्सिडेंस कार्ड कहते हैं या क्वाइंडेंस कार्ड कहिए, बेटन कार्ड, कोऑर्डिनरी कार्ड। इसका विचार हल था हॉरेस टेलर ने किया था 1915 में, 44 के पहले ही था विचार 15 में। पीक ए बू विषय के पद जितना रहता है वो एक ही पत्रक पर दर्शा देता है। जेटो आता है, जेटो भी देख रहे हैं हम लोग है ना, पोस्ट कोऑर्डिनेट कार्ड में आता है। जेटो कोडिंग सिस्टम या जेटो कहिए या जेटोर या इंडेक्सिंग। देखिए यहाँ जेटो है, रन अलग अलग है, जेटोर कोडिंग, इसी को एक नाम है जेटोर इंडेक्सिंग कह सकते हैं।
इसलिए लिखते हैं जेटोर, ZATOR, जेटोर इंडेक्सिंग भी बोल सकता है। निर्माता कौन है? केल्विन मूर्स। केल्विन मूर्स निर्माता जी हैं। संस्था जेटोर, इसलिए जेटोर संस्था है, इसलिए जेटोर इंडेक्सिंग भी बोलते हैं। जेटो कोडिंग की संस्था जेटोरे है। जेटोर इंडेक्सिंग निर्माता केल्विन मूर्स, जेटोर ने संस्था है। पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग का भाग है। सही बात है। अभी देखें हम लोग विषय के समस्त पदों को एक ही पत्र पता करते हैं। जैसे पीक ए बुक, कभी जो विषय का जो भी पद आता है उसको एक ही पत्रक दर्शा देता है। उसी तरह से जेटो कोडिंग है या जेटोर इंडेक्सिंग कहिए, संस्था है जेटोर, केल्विन मूर्स द्वारा निर्माता केल्विन मूर्स, संस्था निर्माता जो संस्था है जेटोर संस्था से है। पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग का भाग है। इतना जेटो विषय का जितना पद होगा सब एक ही पत्रक पर मिला देते हैं, पिक ए बुक की तरह। BIT बीट में काटना है, बीट इंडेक्सिंग। एक बेटन होता है, पिक ए बुक का खोज WC बेटन, इसी पिक ए बुक का नाम है बेटन काटा पड़ा। वो बेटन है, ये बीट है, बीट मैंने काटने वाला इंडेक्सिंग। कोट्स 1963 में खोज गया था, है ना। बीट करता है तो नहीं, बीट मैंने काटता नहीं करता, दांत से आदमी का होता है कोट्स होता है ना, दांत कोट्स हो गया, यानी 1963 में कोट्स हो गया। SLIC इंडेक्सिंग 1966 में होता, 3 वर्ष बाद चलता। बीट होता 63 में, 3 वर्ष बाद होता 66 में, 1966 में। स्लाइस स्लाइस इंडेक्सिंग 1966 में। JR सर्प, अगर सर्प रहता है तो सर्प, स्लाइस 1966 से स्लाइस इंडेक्सिंग, से सर्प, JR सर्प, 66 स्लाइस का पूरा नाम एस से होगा सेलेक्टिव, SLECTIVE सेलेक्टिव। एल से होगा लिस्टिंग, एल से लिस्टिंग इन, आई से इन हो गया लिस्टिंग इन। को से सी हो गया कॉन्टेक्स्ट ना कहिएगा भाई, कॉम्बिनेशन है। सी से कॉम्बिनेशन, तो सेलेक्टिव SLECTIVE सेलेक्टिव। लिस्टिंग LISTING लिस्टिंग, इन कॉम्बिनेशन COMBINATM सेलेक्टिव लिस्टिंग इन कॉम्बिनेशन। क्या देखा स्लाइस के 1966 में, 100 स्लाइस, 166, 100 सर्फ, 166 सेलेक्टिव लिस्टिंग इन कॉम्बिनेशन। सिस्टमैटिक इंडेक्सिंग जे कैसे नहीं कहता है, JR सर्फ किया था स्लाइस का, स्लाइस कोई सर्फ काटता है तो स्लाइस नहीं देते हैं। यह सिस्टमैटिक माने व्यवस्थापन तरीका से। सिस्टमैटिक इंडेक्सिंग को बोलते हैं जे केसर, 1991 में केसर जी, 1166 स्लाइस आता। सिस्टमैटिक इंडेक्सिंग जे केसर 1911 में। क्या देखा बीट आदमी कोट्स होता है, डांटता है, बीट में काटता है तो कोट्स होता है 63 में। 63 बाद 3 बरस आते स्लाइस, SLIC स्लाइस इंडेक्सिंग 1966 में। JR सर्फ 1966 में। सेलेक्टिव लिस्टिंग इन कॉम्बिनेशन। सिस्टमैटिक जे केसर 1911 में, जे केसर। क्वैक रहा देखा नहीं तो था, चलिए यहाँ से पढ़ते 3 में। ली फिश और ने फिश, ये दोनों भाग है किसका? दोनों भाग है प्रे कोऑर्डिनेट मतलब पूर्व समन्वय अनुक्रमणीकरण का भाग है ना। देखिए ने फिश, ली फिश, ने और ली, ने से ने और ली से ली, एल से ली, है ना। ली फिश, ली से होकर एल आई से लिंक्ड, एल आई से लिंक्ड, ए PH से फ्रेजर, PH से फ्रेजर, PH से फ्रेजर,
PHRAS फ्रेजर, फ्रेज है, फ्रेजर, फ्रेज कहिए, फ्रेज, फ्रेजर नहीं, फ्रेज, PHRAS फ्रेज। आई से हो गया, आई से इंडेक्सिंग, आई से इंडेक्सिंग, सी से सिस्टम, सी से सिस्टम, एस से सिस्टम, एस से सिस्टम, लिंक्ड, लिंक्ड, फ्रेज, फ्रेज, इंडेक्सिंग सिस्टम, एल से लिंक, एल से लिंक, एल आई से लिंक, एल आई से लिंक, पी से PH से फ्रेज, फ्रेज, PH से फ्रेज, आई से यहाँ एल आई से लिंक, PH से फ्रेज, आई से इंडेक्सिंग, क्योंकि इंडेक्सिंग पढ़ ही रहे हैं, एस से सिस्टम। TC कार्बन ने किया था, TC कार्बन ने 1978 में किया था, कार्बन कर दिया 1978 में। लीफिस का, नेफिस, जिस तरह का मैं लिंक्ड है एल आई से, अब बाकी वैसे रहेगा, PH से फ्रेज, आई से इंडेक्स, एस से सिस्टम। उसी तरह यही रहेगा, PH से फ्रेज, आई से इंडेक्स, एस से सिस्टम। नाम चेंज होगा यहाँ पे एन से हो गया नेस्टेड, 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 फ्रेज, फ्रेज, देखिए लिंक्ड, नेस्टेड, फ्रेज, फ्रेज, इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग, सिस्टम, सिस्टम, है ना। खाली याद कर लें, लिंक्ड, नेस्टेड, एन से नेस्टेड, नेस्टेड, फ्रेज, इंडेक्सिंग सिस्टम, नेस्टेड, नेस्टेड, फ्रेज, इंडेक्सिंग सिस्टम बाई TC कार्बन। चाहे लीफिस रहे TC कार्बन, निफिस रहे TC कार्बन, और साइकिल है CYCLIC, साइक्लिक CYCLIC, साइक्लिक इंडेक्स रहे TC कार्बन रहेगा। फर्क इतना ही है कि एल फिश रहेगा तो लिंक्ड रहेगा, तो TC कार्बन 1978 में दिया था। निफिस रहेगा तो नेस्टेड रहेगा, नेस्टेड, TC कार्बन भी था, लेकिन 78 था, साल में पहले ही था। निफिस के निफिस के नेस्टेड का था, नेस्टेड के 1977, तब 78 में आल था लीफिस। फिर आल था साइक्लिक के TC कार्बन। यहाँ ध्यान देना है, निफिस का TC कार्बन किया था 77 में किया था, लेकिन इसकी विशेषता निफिस के या नेस्टेड के, नेस्ट कैसे, नेस्ट घोंसला, यानी से नेस्ट, नेस्टेड, घोंसला तो एट द रेट वाट, है ना, कोष्ठ शुरू, है ना, पोस्ट बंद, है ना, बढ़ के छोड़ के लगाना है, कुछ बढ़ के छोड़ के नहीं, माने बड़ा के चिन्ह से छोटा का चिन्ह से, एट द रेट वाट, ई कोष्ठ शुरू, बंद कोष्ठ शुरू। साइक्लिक इंडेक्स तीनों का है T कार्बन, लीफिस, नेफ, एनफिस, साइक्लिक, TC कार्बन है। सोशल साइंस, साइटेशन, साइटेशन इंडेक्स, साइटेशन में होता है उद्वरक, साइटेशन में क्या होता है, उद्वरक अभी पढ़े हम लोग। साइटेशन, इंडेक्सिंग, उद्वरण, सेफर्ड, साइटेशन, उद्वरण, सेफर्ड, ई गारफील्ड 1960 में, साइटेशन 1960। वही कह रहा है SST, सोशल साइंस साइटेशन उद्वरक इंडेक्स। प्रकाशन हुआ था ISI 1973 के द्वारा, ISI 1973 में हुआ था, और 77 में हुआ था नेफिस, 78 में हुआ था लीफिस, 73 और 4 77 में नेफिस, 77 और 1 78 साल भर के बाद लीफिस। चलिए, SST सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स का प्रकाशक खुलता IS द्वारा, है ना, ये बाई लगा दीजिए, IS द्वारा 1973 में था। IS का पूरा नाम, ISI का पूरा नाम, I से इंस्टीट्यूट फॉर, S होगा साइंटिफिक, I से इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन याद कर लेना है, I से इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। यही ISI 1973 इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के द्वारा ये सोशल साइंस साइटेशन का इंडेक्स का प्रकाशन हुआ था। अगला देखें, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्सिंग।
आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स। तो आर्ट्स से रहेगा, एंड है तो एंड रहेगा, ह्यूमैनिटीज रहेगा। साइटेशन इंडेक्स जो है उदाहरण अनुक्रमणीकरण, यहाँ सर्च लगा देना है, ये दूसरा नाम हो गया। पूछेगा आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स जानते हैं तो हाँ, इसका दूसरा नाम तो उसी खाली यहाँ हटा देना दोनों को बस। आर्ट्स दूसरा नाम ना, तो आर्ट्स रहेगा, एंड रहेगा, ह्यूमैनिटीज रहेगा, साइटेशन इंडेक्स पर सर्च रहेगा, यही सर्च दूसरा नाम है। एज इंडेक्स का एज से इंडेक्स, एज से हर्ष नाम लिखिए, हर्ष खोज गया था, हर्ष विकास किया था। जी इंडेक्स के जियो है कि लियो है, कहीं के जियो भी देगा लियो देगा। ईघी लियो या जियो, ईधी या ईघी, लियो ईघी, ईघी, लियो ईघी कहिए। जी इंडेक्स एच इंडेक्स का विकसित रूप है, एच इंडेक्स हर्ष, यही एच इंडेक्स का विकसित रूप जी इंडेक्स है जो लियो ईघी ने किया था विकास। व्यक्तिगत शोध आउटपुट, व्यक्तिगत शोध आउटपुट, कैसा शोध आउटपुट है जी? रिसर्च अनुसंधान आउटपुट। व्यक्तिगत होना चाहिए, पर्सनैलिटी रहना चाहिए। शोध व्यक्तिगत शोध आउटपुट को मापने के लिए प्रयोग होता है एच जी इंडेक्स। कुछ एच हर्ष, जी जियो या लियो ईघी, यही एच का विकास आगे चल कर नाम चेंज होता है, विकसित होता है, अपडेट होकर आता है जी इंडेक्स में। यही जी इंडेक्स एच इंडेक्स का विकसित रूप है। यही जी अब एच जी का प्रयोग होता है किसमें? तो मापने के लिए। एच जी का किस चीज़ को मापने में प्रयोग होता है? तो व्यक्तिगत शोध आउटपुट को मापने के लिए प्रयोग होता है। वही का व्यक्तिगत शोध आउटपुट को मापने के लिए प्रयोग होता है एच जी इंडेक्स का प्रयोग। I10 इंडेक्स, I10 इंडेक्स क्या है? तो गूगल स्कॉलर द्वारा विकसित होता है। पूछेगा I10 इंडेक्स का विकास किसके द्वारा होता था? I10 इंडेक्स का विकास गूगल स्कॉलर्स द्वारा विकसित होता था। गूगल स्कॉलर द्वारा किस चीज़ का विकास होता था? I10 इंडेक्स का विकास। I10 इंडेक्स गूगल स्कॉलर का द्वारा विकसित होता था। स्वतंत्र एंड प्रयोग करने के सरल आसान चीज़ है। I10 इंडेक्स क्या है? गूगल द्वारा स्कॉलर द्वारा विकसित हुआ। यही I10 इंडेक्स स्वतंत्र एंड प्रयोग करने में सरल होता है। स्वतंत्र करने में एकदम स्वतंत्र है और प्रयोग करने में एकदम सरल आसान होता है। I10 गणना करने में आसान भी होता है। स्वतंत्र और प्रयोग करने में तो आसान ही है, गणना करने में भी आसान होता है। कम से कम 10 उदाहरण मन होता है। 10 को तो क्या होता है? 10 में साइटेशन CITATION। I10 कम से कम 10 उदाहरण मैंने 10 गो साइटेशन के साथ प्रकाशन होता है। पूछेगा यहाँ से। आर्ट्स एंड हो गया। साइटेशन इंडेक्स सर्च नाम है चेंज, दूसरा नाम है एच हर्ष, जी लियो या जियो ईघी, एच का विकसित रूप जी है, जी एच का प्रयोग होता है। व्यक्तिगत शोध आउटपुट मापने का प्रयोग होता है। एच इंडेक्स का विकसित रूप है जी, वही है। I10 इंडेक्स गूगल स्कॉलर द्वारा विकसित होता था। स्वतंत्र प्रयोग और गणना करने में आसान है। I10 नाम है I10, 10 हुआ तो 10 रहेगा, उदाहरण साइटेशन रहेगा। कम से कम 10 उदाहरण के साथ प्रकाशन होता है I10, इसलिए नाम है 10 उदाहरण साइटेशन। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है जैसे इंडेक्सिंग सिद्धांत हेतु स्तर लेबल। इंडेक्सिंग के सिद्धांत मैंने अनुक्रमणीकरण के सिद्धांत के लिए कितने लेवल है? तो लेवल की संख्या पूछेगा तो टोटल 5 लेवल है। कितना? 5 लेवल। 5 लेवल स्तर कौन कौन है? KP जोन्स ने कहा था इंडेक्सिंग के सिद्धांत बहुत बड़े हैं, अनुक्रमणीकरण सिद्धांत का बहुत बड़े हैं। उसके लिए कितने लेवल था? तो 5 लेवल। 5 लेवल कौन बताया? तो 5 लेवल बताया था KP जोन्स ने। KP जोन्स ने बोला था
इंडेक्सिंग सिद्धांत के 5 लेवल होता है। इंडेक्सिंग सिद्धांत के 5 लेवल, 5 स्तर केपी जोन्स ने बोला था। इंडेक्सिंग सिद्धांत सिद्धांत के 5 लेवल केपी जोन्स, वही इंडेक्सिंग सिद्धांत के 5 लेवल केपी जोन्स बोला। लेकिन इंडेक्सिंग सिद्धांत के लिए स्वयं सिद्ध कथन एक्सियोम्स बोलते हैं। स्वयं सिद्ध कथन माने एक्सियोम कौन है? एक्सियोम संस्था 5 भी है। रॉबर्ट फॉगमैन द्वारा शुरू हुआ था। किसको था? संस्था 5 गो रॉबर्ट फॉगमैन द्वारा शुरू हुआ था। ठीक है। इंडेक्सिंग सिद्धांत के 5 लेवल केपी जोन्स बोला था। वही इंडेक्सिंग सिद्धांत के स्वयं असल लेवल था। ये असल लेवल नहीं, स्वयं सिद्ध कथन को बोलते हैं एक्सियोम्स। ये भी एक्सियोम संस्था है, 5 गो संस्थाएं भी है। स्वयं सिद्ध कथन के 5 गो एक्सियोम है। स्वयं सिद्ध कथन कितना? 5 गो है। स्वयं सिद्ध कथन कहो या एक्सियोम संस्था कहो, 5 गो है। कौन बोला था? केपी जोन्स पता लेवल ये बोला था रॉबर्ट फॉगमैन द्वारा शुरू हुआ था। रॉबर्ट फॉगमैन द्वारा बोला था 5 गो स्वयं सिद्ध कथन है, 5 गो एक्सियोम संस्था है, 5 गो रॉबर्ट फॉगमैन ने बोला था। 5 गो एक्सियोम संस्था कौन कौन है? स्वयं सिद्ध कथन कहेगा या तो एक्सियोम संस्था कहेगा। 5 गो कौन है? डेफिनेबिलिटी के एक्सियोम, डेफिनेबिलिटी के स्वयं सिद्ध कथन कहिए या एक्सियोम कहिए। डेफिनेबिलिटी के एक्सियोम या स्वयं सिद्ध कथन। ऑर्डर के एक्सियोम या स्वयं सिद्ध कथन। ऑर्डर में आदेश, ऑर्डर से प्राप्त कोटि के एक्सियोम। ऑर्डर के एक्सियोम तो ही है, तो वही ऑर्डर से प्राप्त कोटि के एक्सियोम है। पूर्व कथनीयता के एक्सियोम, पूर्व कथनीयता के एक्सियोम। विश्वसनीयता के एक्सियोम। तो क्या कहते हैं हम लोग? इंडेक्सिंग सिद्धांत के 5 लेवल केपी जोन्स बोला। वही इंडेक्सिंग के लेवल 5 गो है, केपी जोन्स बोला। वही इंडेक्सिंग सिद्धांत के स्वयं सिद्ध कथन एक्सियोम 5 गो है, रॉबर्ट फॉगमैन ने बोला। 5 गो रॉबर्ट फॉगमैन ने बोला। कौन? डेफिनेबिलिटी के एक्सियोम। ऑर्डर के एक्सियोम या ऑर्डर से प्राप्त हो जाएगा कोटि के एक्सियोम। पूर्व कथनीयता के एक्सियोम, पूर्व कथनीयता के एक्सियोम। विश्वसनीयता के एक्सियोम। डेफिनेबिलिटी ऑर्डर से प्राप्त कोटि। पूर्व कथनीयता है लेकिन पूर्व रहा है। विश्वसनीयता के एक्सियोम। इंडेक्स इंडिया इंडेक्स मैंने कहा होता वर्णानुक्रम। इंडेक्स इंडिया 1967 में स्थापना हुआ था। कौन? REL राजस्थान यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के द्वारा। पूछेगा इंडेक्स इंडिया जानते हैं? तो हाँ, कब? 1967 में स्थापना हुआ। 67 में राजस्थान यूनिवर्सिटी पुस्तकालय REL राजस्थान यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के द्वारा स्थापना 1967 में। आवृत्ति मैंने प्रकाशन, त्रैमासिक मैंने तिमाही है, तिमाही प्रकाशन होता है। इंडेक्स इंडिया जो बुक है 3 महीना पर छपता है। REL है राजस्थान लाइब्रेरी एसोसिएशन राजस्थान लाइब्रेरी एसोसिएशन। पूछेगा इंडेक्स इंडिया जानते हैं? तो हाँ, स्थापना 1967 में किसके द्वारा है ना? तो राजस्थान यूनिवर्सिटी है। कैसे? बोधगया यूनिवर्सिटी। उसी तरह राजस्थान यूनिवर्सिटी पुस्तकालय है, तो पुस्तकालय पढ़ेगा तो पुस्तकालय न रहेगा।
तो राजस्थान यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी पुस्तकालय द्वारा स्थापना हुआ था 1967 में। आवृत्ति में प्रकाशन त्रैमासिक तिमाही प्रकाशन होता है। RLA राजस्थान लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा प्रकाशन होता है। लाइब्रेरी लिटरेचर है मतलब साहित्य, लिटरेचर मैंने कहा था साहित्य होता है। लाइब्रेरी लिटरेचर मैंने पुस्तकालय साहित्य क्या है। ये RLA था ना, इंडेक्स इंडिया का प्रकाशन किया था RLA RUL द्वारा। ये लाइब्रेरी लिटरेचर साहित्य पुस्तकालय साहित्य क्या है तो आला है। आला की इंडेक्सिंग मैगजीन है। क्या है आला देखेंगे ना, आला के इंडेक्सिंग मैगजीन है। मैगजीन में आता है लाइब्रेरी लिटरेचर साहित्य। मैगजीन में आता है किसका तो आला के। प्रकाशन बाय HW विल्सन द्वारा होता है। कुछ लाइब्रेरी लिटरेचर का प्रकाशन किसके द्वारा HW विल्सन सन। इसका आवृत्ति बाय मंथली महीने प्रकाशन होता है। जबकि इंडेक्स इंडिया का प्रकाशन आवृत्ति तिमाही पर होता है। इसका बाय मंथली होता है, दो महीने में 12 महीने 12 हो जाएगा। कुछ लाइब्रेरी लिटरेचर साहित्य आला की इंडेक्सिंग मैगजीन है। HW विल्सन द्वारा प्रकाशन होता था। बाई मंथली का प्रकाशन होता है। सब्जेक्ट इंडेक्सिंग देखते हैं। इंडेक्स इंडिया देखें, लाइब्रेरी लिटरेचर देखें। अब देखते हैं सब्जेक्ट इंडेक्सिंग विषय। तो सब्जेक्ट आ गया है ना, विषय लिखिए विषय अनुक्रमण विषय अनुक्रमण मैंने सब्जेक्ट इंडेक्सिंग 1963 में आता है। 1963 में एक सब्जेक्ट इंडेक्सिंग आल था 63 में। और बाद आल था सोच लीजिए इंडेक्सिंग इंडिया आल था 67 में, 4 वर्ष बाद। 63 1967 4 वर्ष बाद आल था इंडेक्स इंडिया 1967। और सब्जेक्ट इंडिया इंडेक्सिंग आल था विषय अनुक्रमण आल था 1963 में। का पहली बार कंप्यूटरीकरण किस संगठन द्वारा होल था तो DRTC बंगलोर द्वारा होल था। पूछेगा विषय अनुक्रमण जानते हैं तो हाँ, उसको बोलते हैं इंग्लिश में सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। का प्रकाशन 63 में। जब 63 में होता है सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, इसी का पहली बार कंप्यूटरीकरण किया गया था। तो कंप्यूटरीकरण गिरल था तो DRTC संगठन है, संस्था है DRTC बंगलोर में है। उसी के द्वारा होल था। DRTC का स्थापना 1962 में होता। 62 के बाद होल था, 1 साल बाद 63 में होल था सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। इसी को पहली बार कंप्यूटरीकरण कर दिया गया था DRTC संगठन बंगलोर द्वारा। इंडेक्स इंडिया 1967 में RUL राजस्थान यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी RLA राजस्थान लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा स्थापना त्रैमासिक है, प्रकाशन होता है 67 में। लाइब्रेरी लिटरेचर आला की इंडेक्स मैगजीन है आला के मैगजीन है। HW विल्सन द्वारा प्रकाशन होता था, बाई मंथली है। सब्जेक्ट इंडेक्सिंग 1963 में होल था। कंप्यूटरीकरण DRTC बंगलोर संगठन द्वारा होल था। DRTC के द्वारा ही कंप्यूटरीकरण किया गया था 1962 में। DRTC जो बंगलोर में है, ये पॉप्सी के विकास के लिए भी होल था। देख लीजिए पॉप्सी पोस्टुलेटेड बेस्ड परमुटेड पोस्टुलेट है टेड नहीं, बेस्ट परमुटेड है ना। सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, यही सब्जेक्ट इंडेक्सिंग जो यहाँ है वही सब्जेक्ट इंडेक्सिंग 1963 में था ना। 63 में जब पहली बार कंप्यूटरीकरण किया गया था DRTC बंगलोर द्वारा 1962 में DRTC का स्थापना था। और सब्जेक्ट इंडेक्सिंग के बाद 63 में यही DRTC बंगलोर 1962 में होल था। ये पॉप्सी के विकास के लिए भी किया गया था। तो पॉप्सी है ना पोस्टुलेट बेस्ड परमुटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग
इस सब्जेक्ट इंडेक्सिंग कहेगा 63 में 4-5 बरस 6 बरस बाद 63 और 6 69 में होता था पॉप्सी का विकास। गणेश पॉप्सी जी मैंने गणेश भट्टाचार्य 1969 में विकास होता था। प्रकाशन 79 में होता 10 वर्ष बाद। विकास सेतु बनाए थे। पॉप्सी का विकास कहला होता था, तो पॉप्सी का विकास होता था DRTC बंगलौर के द्वारा, है ना। माइक्रो का विकास होता था। पॉप्सी का विकास माइक्रो और DRTC बंगलौर के लिए विकास होता था। चलिए हो गया। तो सब्जेक्ट इंडेक्सिंग 63 में था, ये पॉप्सी का था 69 में था, विकास होता था। प्रकाशन 80 में। देखिए सब्जेक्ट इंडेक्सिंग 63 में कंप्यूटरीकरण किया गया था DRTC के बंगलौर द्वारा। DRTC कब होल था? 65 में स्थापना। पॉप्सी का विकास के लिए होल था DRTC बंगलौर। क्वेश्चन है कि निम्न इंडेक्सिंग सिस्टम ने अनुक्रमणीकरण प्रणाली को इनके उद्भव वर्ष मतलब का विकास करता, कब उद्भव हुआ उसके समय के अनुसार कालक्रमानुसार सजा देना है। तो चैन इंडेक्सिंग 1938 में। चैन इंडेक्सिंग को बोलते हैं हम लोग श्रृंखला अनुक्रमणीकरण 1938 में। और बाद यूनिट टर्म आता है इंडेक्स 1953 में। यूनिट टर्म इंडेक्स 53 में। फिर कीवर्ड आता है क्विक क्या आता है? कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट 1958 में आता है। तो चैन इंडेक्सिंग 1938 में। यूनिट टर्म इंडेक्स 53 में। क्विक काल था 58 में। और प्रेसी साल था 58-10। क्विक के 10 वर्ष बाद प्रेसी साल था 68 में 1968। यही क्रम है, सबको वैल्यू याद कर लीजिएगा। फिर इसको श्रृंखला में लगाना, श्रृंखला अनुक्रमणीकरण। तो श्रृंखला को देखे चैन इंडेक्सिंग का है, श्रृंखला अनुक्रमणीकरण 38 में। क्विक देखे अभी 58 में था, तो यहाँ क्विक 58 में। प्रेसिस था 68 में, यहाँ प्रेसिस 68 में। पॉप्सी है 1979 में था, तो पॉप्सी 1979 में प्रकाशन था। और इसका विकास होता है 1969 में। अभी देखो 1969 विकास करता 1969 में, और प्रकाशन होता है 1979 में 10 वर्ष बाद पॉप्सी का। फिर इसको सजाना है क्रम में। एक पदी इंडेक्सिंग 1953 में। एक पदी इंडेक्सिंग जो रहता है 1953 में। एक पदी का मतलब होता है यूनिट टर्म नहीं है जी, यूनिट टर्म यही है। देखिए यूनिट टर्म एक पदी इंडेक्स 1953 में। क्विक आता है 1998 में। देखिए क्विक काल था 1998 में, यहाँ क्विक 1998 में। 10 वर्ष बाद प्रेसिस 1968 में। साइटेशन 100 साइटेशन 160 163 देता है साइटेशन इंडेक्स उद्धरण अनुक्रमणीकरण। शेफर्ड 100 साइटेशन उद्धरण 100 शेफर्ड ई गारफील्ड 1960 देगा 63 देगा। तो एक पदी 1953 में। क्विक 1998 में। साइटेशन 1960 63। विषय इंडेक्स मैंने सब्जेक्ट इंडेक्स अभी देखे 63 में। सब्जेक्ट इंडेक्स विषय इंडेक्स 1963 में, है ना। तो क्रम से लगा दिए 53, फिर 58 के बाद साइटेशन 60 63, फिर 63 में। पद वेब इंडेक्सिंग से क्या अभिप्राय है? हाँ, ये क्वेश्चन नहीं दिया है। वेब इंडेक्सिंग क्या होता है, वेब इंडेक्सिंग से क्या समझते हैं, से नहीं दिया है, नहीं लिखा है पीछे। इसको पढ़ लेना ध्यान में, तो पढ़िए। वेब की खोज इंजन इंडेक्शन है, सही बात है। वेब इंडेक्सिंग जो है, वेब अनुक्रमणीकरण जो है ना, वर्ण अनुक्रम कहिए। वेब इंडेक्सिंग वेब है तो वेब की खोज इंजन इंडेक्स है। वेब के खोज इंजन इंडेक्स है। वेब की खोज इंजन इंडेक्स है। और वेब की खोज के अलावा मोटा डाटा का निर्माण करना है इसका काम। मोटा डाटा जो रहता है उसका निर्माण करता है। श्रेणियों के आधार पर वेब लिंक्स का संगठन करता है। वेब की खोज का इंजन तो ये है
लेकिन श्रेणियों के आधार पर देखा जाए, चेन के आधार पर देखा जाए, वेब लिंक्स का संगठन भी करता है। वेब इंडेक्स जो है वेब लिंक्स का संगठन भी करता है, लिंक्स का गठन करता है। कब? श्रेणी के आधार पर। वेबसाइट अनुक्रमण का निर्माण करना इसी का काम है। वेबसाइट है, वेब लिंक्स का संगठन भी करता है और वेबसाइट का भी अनुक्रमण का निर्माण करना। देखने और कार्य में बुक अनुक्रमण के समान हो। वेबसाइट अनुक्रमण का निर्माण करना, यही वेबसाइट अनुक्रमण जो है देखने में लगता है, देखने में अब कार्य में लगेगा कि बुक के अनुक्रमण के समान लगेगा। तो पूछेगा वेब इंडेक्स से क्या समझते हैं? तो वेब इंडेक्स जो है, वेब है तो वेब के खोज इंजन का इंडेक्स कहलाता है। मोटा डाटा का निर्माण करता है। श्रेणी के आधार पर वेब लिंक्स का संगठन करता है। वेबसाइट अनुक्रमणकरण का निर्माण भी करता है। यही वेबसाइट अनुक्रमण जो है देखने में और कार्य में बुक के अनुक्रमण जैसा लगता है। यही वेब इंडेक्स का काम है। देखिए यहाँ छोटी गलत है ना, देखिए छूटल है। इंडेक्स और इंडेक्स पढ़ रहे हैं, पहले हम लोग पढ़े, अब इंडेक्स देख रहे हैं। इंडेक्स में लास्ट पेज चल रहे हैं आप लोग, तो वही इंडेक्स विषय की विस्तृत वर्णमाला सूची, व्यक्ति स्थान etc के नाम का प्रयोग जिस पुस्तक में किया गया हो उसे कहते हैं इंडेक्स। इंडेक्स जो है लैटिन भाषा के इंडिकेयर से बनता है, संकेत द्वारा बना है। इंडिकेयर में संकेत शब्द दिया है सिसेरो ने। इंडेक्स विषय से दस्तावेज या सूचना पहुंच प्रदान करने में मदद करता है ना, कम समय में पहुंचाता है। वर्गीकरण भी देखा जाए, विषय पहुंच प्रदान करता है। वर्गीकरण अंक पद्धति पर आधारित है, जबकि सूचना का प्रतिपादन करना और खोजने के लिए शब्द के आधार पर सुविधा प्रदान करता है। सूचना का प्रतिपादन करना और खोजने के लिए, सूचना का प्रतिपादन कर दे और खोजने के दोनों के लिए शब्द के आधार पर है, वर्गीकरण अंकन के आधार पर है। चलिए हम लोग वही इंडेक्स लैटिन भाषा से है, इंडिकेट से बना है। वही इंडेक्स विषय की विस्तृत वर्णमाला सूची है ना। यूँ देखिए दस्तावेज सूचना है को पहुंच प्रदान करने में मदद करता है, कम समय पहुंचाता है। यहाँ है विषय की विस्तृत वर्णमाला सूची, वहाँ सूचना है, सूची है। व्यक्ति स्थान etc के नाम का प्रयोग होता है। etc के नाम का प्रयोग यह है कि दस्तावेज सूचना पहुंच प्रदान करने में मदद करता है कम समय में। यह है कि विषय के विस्तृत कोई भी विषय रहेगा और देखिए इंडेक्स यहाँ क्या कर रहा है, विषय से दस्तावेज सूचना पहुंच प्रदान करने मदद करने का काम करता है ना। सूचना का प्रतिनिधित्व करना और खोजने के लिए भी सूचना का प्रतिनिधित्व करना, वही सूचना का प्रतिनिधित्व करना खोजने के लिए भी शब्द के आधार पर है। एक वर्गीकरण भी विषय पहुंचाता है, यह भी विषय से संबंधित है। इंडेक्स विषय से दस्तावेज और सूचना का पहुंच प्रदान करता है। वर्गीकरण भी देखा जाए विषय से संबंधित पहुंच प्रदान करते भी, लेकिन वर्गीकरण अंकन पद्धति पर है, जबकि सूचना प्रतिनिधित्व खोजने के लिए शब्द के आधार पर है। हम लोग देख रहे हैं इंडेक्स विषय की विस्तृत वर्णमाला जितना रहेगा उस सूची व्यक्ति स्थान etc के नाम का प्रयोग करता है। प्रयोग जिस पुस्तक में हो जाता है उसे कहते हैं इंडेक्स। इंडेक्स का दो भाषा हो गया ना। इंडेक्स क्या है? इंडेक्स विषय की विस्तृत, कोई विषय रहेगा और विस्तृत जानकारी हम लोग लेना चाहते हैं। वर्णमाला सूची व्यक्ति का स्थान, इन तीनों के जिस बुक में नाम हुआ है उसे कहते हैं इंडेक्स।
इंडेक्स के प्रकार देखा जाए तो 4 प्रकार का होता है। इंडेक्स 4 प्रकार का होता है। इंडेक्स देखिए, इंडेक्स पीछे पड़े ना, इंडेक्सिंग। इंडेक्स पाठक को सूचना पृष्ठ संख्या सहित और नई जानकारी भी प्राप्त होता है। वही इंडेक्स 4 प्रकार का होता है। बुक इंडेक्स, ऑथर में लेखक इंडेक्स, टाइटल में शीर्षक आख्या इंडेक्स, सब्जेक्ट विषय इंडेक्स। वही बुक ऑथर टाइटल सब्जेक्ट। ये 4 में से दिएगा तो ठीक, नहीं तो बाकी ऑप्शन में गलत होगा। का पहली बार कंप्यूटरीकरण DRTC बंगलौर द्वारा किया गया था। बात यहाँ सुन, अब एक सवाल यहाँ और आ रहा है। सब्जेक्ट इंडेक्स जो है 1963 में था, इसको भी कंप्यूटरीकरण DRTC का बंगलौर द्वारा संगठन किया गया था। और पॉप्सी का भी विकास DRTC द्वारा। वही सब्जेक्ट है कि यहाँ पर है। वही सब्जेक्ट इंडेक्स का पहली बार कंप्यूटरीकरण DRTC बंगलौर द्वारा किया गया था। DRTC का प्रकाशन 1962 में था और सब्जेक्ट का था 1963 में, ठीक ना, प्रकाशन। चलिए, बुक ऑथर माने लेखक, टाइटल आख्या, सब्जेक्ट विषय का प्रकाशन, यही 4 प्रकार का इंडेक्स होता है। इंडेक्सिंग लैंग्वेज के प्रकार 3 है। इंडेक्स खाली कहेगा तो प्रकार 4 प्रकार का है, लेकिन इंडेक्स के अलावा लैंग्वेज माने भाषा है ना, वर्णानुक्रम के भाषा के प्रकार है ना, 3 प्रकार के होता है। कौन कौन? फ्री इंडेक्सिंग लैंग्वेज। इंडेक्सिंग लैंग्वेज तो पढ़ते हैं। इंडेक्सिंग लैंग्वेज के प्रकार 3 है। तो इंडेक्सिंग लैंग्वेज में फ्री है। फ्री मैंने इंडेक्सिंग मैंने अनुक्रमण भाषा, अनुक्रमण लैंग्वेज मैंने भाषा, अनुक्रमण भाषा, इसको बोलते हैं अनुक्रमण भाषा। अनुक्रमण भाषा 3 प्रकार का होता है। एक फ्री होता है मुक्त वाला अनुक्रमण भाषा, एक प्राकृतिक होता है नेचुरल प्राकृतिक अनुक्रमण भाषा या इंडेक्सिंग लैंग्वेज। कंट्रोलर मैंने कंट्रोल में नियंत्रित अनुक्रमण भाषा। तो मुक्त या फ्री दस्तावेजों का वर्णन करने के लिए किसी भी शब्द, कोई भी शब्द का प्रयोग होता है। पूछेगा दस्तावेज का वर्णन होता है जी, तो हाँ, जब दस्तावेज का वर्णन होता है तो किसी भी शब्द का प्रयोग होता है। तो किस में होता है? तो दस्तावेज का वर्णन होता है, कोई भी शब्द लगा दो ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी शब्द लगा दो। दस्तावेज का वर्णन होगा, किसी भी शब्द का प्रयोग कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा दस्तावेज में। इसलिए इसको दे दिया मुक्त फ्री अनुक्रमण भाषा। केवल दस्तावेज से नहीं, केवल दस्तावेज से नहीं, किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकता है। प्राकृतिक नेचुरल, इसमें संबंधित दस्तावेज से संबंधित, इसमें केवल दस्तावेज से नहीं है, कोई भी चीज में किसी भी शब्द का प्रयोग कर देता है। तो मुक्त है, फ्री है। इसमें प्राकृतिक नेचुरल जो है प्राकृतिक अनुक्रमण कहता है कि संबंधित दस्तावेज, जो दस्तावेज में लिखना चाहते हैं वही दस्तावेज से ही संबंधित कोई किसी भी शब्द का प्रयोग करने में होता है, दस्तावेजों का वर्णन करने में होता है। इसमें तो है केवल दस्तावेज से नहीं, कुछ दूसरी चीज में किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकता है। कब? जब दस्तावेज का वर्णन करेंगे तब। तो प्राकृतिक में कहता है संबंधित दस्तावेज से किसी भी, इस दस्तावेज से संबंधित कह रहा, ठीक ना, दस्तावेज से संबंधित कोई भी शब्द का उपयोग हम लोग के दस्तावेज का वर्णन करने में करते हैं। तो दस्तावेज से संबंधित दस्तावेज का वर्णन करने में किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकता है। नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है। दस्तावेजों का वर्णन करने के लिए, दस्तावेजों का वर्णन करने के लिए इंडेक्सर द्वारा, इंडेक्सर में अनुक्रमणकर्ता द्वारा केवल अप्रूव्ड टर्म्स का ही उपयोग होता है। इसलिए का ही मतलब का नियंत्रण हो गया। पूछेगा नियंत्रित कंट्रोलर अनुक्रमण भाषा जानते हैं? तो हाँ, उसमें दस्तावेजों का वर्णन होता है। तो हाँ, किसके द्वारा? इंडेक्सर द्वारा। केवल इंडेक्सर द्वारा किस चीज़ का वर्णन करेगा? तो केवल का नियंत्रण है, इसलिए केवल अप्रूव्ड टर्म्स का ही उपयोग कर सकता है, और कुछ चीज़ का ना। कीवर्ड
इंडेक्सिंग की अवधारणा सबसे पहले एंड्रिया क्रेस्टोडोरी ने दिया था। कीवर्ड इंडेक्सिंग जानते हैं? हाँ, इसकी अवधारणा सबसे पहले कौन दिया था? कीवर्ड इंडेक्सिंग की अवधारणा सबसे पहले एंड्रिया क्रेस्टोडोरी ने दिया था। एंड्रिया क्रेस्टोडोरी ने दिया था कब? 1964 में दिया था। 1964 में दिया था। कीवर्ड इन टाइटल या क्विट KWIT के नाम से जानते हैं। पूछेगा कीवर्ड इंडेक्सिंग की अवधारणा एंड्रिया क्रेस्टोडोरी ने दिया था। कब दिया था? एंड्रिया क्रेस्टोडोरी ने दिया था कब? 1964 में। तो इसको कीवर्ड इंडेक्सिंग को किस नाम जानते हैं? और कीवर्ड तो ऐसे रहेगा, कीवर्ड ऐसे है। इंडेक्सिंग की जगह पर इन टाइटल के या था कीवर्ड इन टाइटल लगाइए, कीवर्ड इन क्विट KWIT के द्वारा नाम से भी जानते हैं। लेकिन कीवर्ड इंडेक्सिंग का दूसरा नाम है कीवर्ड इन टाइटल कीवर्ड KWIT नाम है। लेकिन किसका एग्जाम्पल है? तो यही है फ्री इंडेक्सिंग लैंग्वेज यानी मुक्त अनुक्रमण भाषा के उदाहरण है कीवर्ड इन टाइटल क्विट, या इसको भी दे सकता है एग्जाम्पल में। कुछ नहीं है, बस इंडेक्स विषय के विस्तृत, कोई भी विषय है उसका विस्तृत रूप से वर्णमाला सूची, व्यक्ति संज्ञा, स्थान के नाम, जिस चीज में जिस बुक में मिल गया तीनों नाम समझिए उसको कहते हैं इंडेक्स। इंडेक्स 4 प्रकार का होता है, मुख्य रूप से 4 और होता है, मुख्य रूप से 4 को देना है। बुक, ऑथर, टाइटल, सब्जेक्ट इंडेक्स। सब्जेक्ट इंडेक्स का प्रकाशन 1963 में था। विकास DRTC बंगलौर के द्वारा होता। DRTC 1962 में था। इंडेक्स लैंग्वेज के प्रकार 3 है। अनुक्रमण भाषा के प्रकार 3 को है। फ्री इंडेक्स लैंग्वेज यानी फ्री को मुक्त अनुक्रमण भाषा, नेचुरल प्राकृतिक इंडेक्सिंग लैंग्वेज यानी प्राकृतिक अनुक्रमण भाषा, कंट्रोल नियंत्रित अनुक्रमण भाषा। मुक्त फ्री में बोलता है अनुक्रमण भाषा में कि दस्तावेज का वर्णन करना होगा तो किसी भी शब्द का प्रयोग कर ले, और दस्तावेज नहीं, केवल दस्तावेज से नहीं, कुछ भी दस्तावेज कर सकता है। कोई भी दस्तावेज में किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकता है। प्राकृतिक नेचुरल लैंग्वेज में बोलता है इंडेक्स में कि संबंधित दस्तावेज, जो दस्तावेज है वही दस्तावेज से संबंधित किसी भी शब्द का उपयोग कर सकते हैं, दस्तावेजों का वर्णन करने में होता है। नियंत्रित करता है कि दस्तावेजों का वर्णन तो करेंगे। प्राकृतिक बोलता है संबंधित दस्तावेज से किसी भी शब्द का उपयोग हम लोग दस्तावेजों का वर्णन करने में होता है। किसी भी शब्द का उपयोग हम लोग करते हैं तो दस्तावेज का वर्णन करने में, वो भी दस्तावेज का वर्णन करने में दस्तावेज से संबंधित शब्द होना चाहिए। नियंत्रित करता है कि इंडेक्सर द्वारा केवल अप्रूव्ड टर्म्स का ही उपयोग करेगा। इंडेक्सर जो होगा वो केवल इंडेक्सर जो होगा इंडेक्सर अप्रूव्ड टर्म्स का ही उपयोग करेगा। इस जब शब्द, कौन सा शब्द? अप्रूव्ड टर्म्स पद का प्रयोग करेगा, इसलिए कंट्रोल लग गया, नियंत्रित हो गया। कीवर्ड इंडेक्सिंग अवधारणा सबसे पहले कौन दिया था? कीवर्ड्स इंडेक्सिंग का अवधारणा एंड्रिया क्रेस्टोडोरी ने दिया था। एंड्रिया क्रेस्टोडोरी ने दिया था। कब? 1964 में दिया था। यही कीवर्ड इंडेक्सिंग 1964 में था, 64 में। तो एंड्रिया क्रेस्टोडोरी ने, उसका दूसरा नाम है कीवर्ड ऐसे रहेगा। इंडेक्सिंग की जगह पर खाली इन टाइटल या KWIT क्विट कहिए। फ्री इंडेक्सिंग लैंग्वेज मुक्त अनुक्रमण भाषा, जो दस्तावेजों का वर्णन करने के लिए किसी भी शब्द का प्रयोग करते हैं, केवल दस्तावेजों से नहीं, बिल्कुल कोई भी दस्तावेज रहेगा उससे किसी भी शब्द का प्रयोग करते हैं उसमें। उसी का उदाहरण कीवर्ड इन टाइटल या KWIT है। इंडेक्स इंडिया देख लिए, लाइब्रेरी लिटरेचर देख लिए, W विल्सन ने किया था। सब्जेक्ट इंडेक्स देखे 63 में, है ना। इंडेक्स के प्रकार 4 होता है, उसी में से सब्जेक्ट इंडेक्स था।
इसका एग्जाम देख लिए क्वेश्चन। अब चलते हैं यहाँ। कौन मॉडल है जो विषय के विश्लेषण पर आधारित नहीं है? इसमें से 4 ऑप्शन दिया है। कौन विषय के विश्लेषण मॉडल पर आधारित नहीं है? तो साइटेशन इंडेक्सिंग नहीं है। कैसे? प्रेसिस है ये है, चैन इंडेक्सिंग है ये है, यूनिटर्म इंडेक्सिंग है ये, लेकिन साइटेशन नहीं। जरा देखते हैं। विषय के विश्लेषण पर आधारित नहीं है तो साइटेशन इंडेक्सिंग नहीं है। प्रेसिस है, चैन इंडेक्सिंग है, यूनिटर्म इंडेक्सिंग है। तो प्रेसिस प्रेज वर्ड, प्रेजर वर्ड, कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम। प्रेजर वर्ड, PR से प्रेजर वर्ड, कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम का विकास 68 में था। डेरेक ऑस्टिन द्वारा पीटर बुचर ने सहयोग किया था। विकास 68 में 3 वर्ष बाद प्रकाशन 1971 में था। 74 दे सकता है। प्रेसिस देखिए, चैन इंडेक्सिंग देखिए, चैन इंडेक्सिंग जो है, चैन इंडेक्सिंग श्रृंखला अनुक्रमण, ये संरचना द्वारा 1938 में BNB के लिए प्रयोग 1992 में होता है चैन इंडेक्सिंग का। ये भी BNB प्रेसिस द्वारा रिप्लेसमेंट होता है 1971 में। चैन इंडेक्सिंग देखिए, यूनिटर्म इंडेक्सिंग में एक पति होता है। इसका पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग का भाग है। विकास मार्टिन M. टोबे द्वारा 1953 में था। अनुक्रमित प्रलेखों के पाठ से, कौन सा पाठ? अनुक्रमित प्रलेख का जो पाठ है, चैप्टर है, उससे पदों का चयन होता है, उसे कहते हैं यूनिटर्म, एक पदी अनुक्रमण। इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए वर्गीकरण पद्धति की आवश्यकता नहीं होता। 10 कॉलन होता है, 0 से 9। एक्सेशन नंबर भी लिखा होता है इसमें। खोज स्तर पर ही शब्दों में सामान्य बैठा लेते हैं। इतना सोच ले, प्रेसिस, चैन इंडेक्सिंग, यूनिटर्म इंडेक्स सब आता है इसमें, है ना। इंडेक्सिंग के 2 विधि है। 2 विधि में प्रे कोऑर्डिनेट, पूर्व सामान्य अनुक्रमीकरण या परंपरागत, है ना। पक्ष सामान्य अनुक्रमण, अपरंपरागत, यही दोनों में से मिला के होता है। देखिए, प्रेसिस है ना जी, प्रे कोऑर्डिनेट में है प्रेसिस है ये। चैन इंडेक्सिंग रहा बात। साइटेशन की बात रही तो साइटेशन इंडेक्सिंग उद्वरण अनुक्रमण का विकास शेफर्ड गारफील्ड द्वारा होता है 1960-63 देगा। स्कोपस के प्रयोग के लिए इंडेक्सिंग है। ला नियम पहला तो बना था। इतना याद कर लिया कि विषय के विश्लेषण पर आधारित नहीं है तो यही है। साइटेशन इंडेक्सिंग नहीं है, विषय के विश्लेषण पर आधारित नहीं है ये, ठीक है। बाकी सब विषय पर आधारित है। इसका प्रकाशन हॉल था विकास 1960 में शेफर्ड गारफील्ड द्वारा। स्कोपस द्वारा पहला तो बनल था ला नियम, इसके द्वारा। प्रेसिस, चैन इंडेक्सिंग, यूनिटर्म ने एक पदीय इंडेक्स, ये सब विषय के विश्लेषण पर आधारित सब है। अनुक्रमणीकरण भाषाओं की, माने इंडेक्सिंग लैंग्वेज की विशिष्टता के स्तर में वृद्धि की परिणति क्या है? देखिए, यहाँ क्वेश्चन है। इंडेक्स में जाइएगा तो इंडेक्स लैंग्वेज यानी अनुक्रमण भाषा के 3 प्रकार है ना। फ्री, नेचुरल प्राकृतिक, कंट्रोल नियंत्रित। वही अनुक्रमणी भाषा इंडेक्सिंग लैंग्वेज की विशिष्टता के स्तर में वृद्धि के परिणाम क्या है? तो विशिष्टता का स्तर बढ़ेगा तो सुस्पष्टता में भी वृद्धि होगा, है ना। विशिष्टता बढ़ेगा तो सुस्पष्टता बढ़ेगा। कब? लैंग्वेज में। इंडेक्सिंग लैंग्वेज के प्रकार 3 है। अनुक्रमण भाषा, विशिष्टता बढ़ेगा तो समानुपाती जा रहा है, कहा है, सुस्पष्टता भी बढ़ेगा। वही कह रहा, अनुक्रमणी भाषा जो 3 प्रकार का था, मुक्त, प्राकृतिक, नियंत्रित अनुक्रमणी भाषा। वही विशिष्टता के स्तर में वृद्धि होगा तो सुस्पष्टता में वृद्धि होगा। तो विशिष्टता के स्तर में वृद्धि होगा तो सुस्पष्टता में वृद्धि होगा, तो विशिष्टता बढ़ेगा, समानुपातिक सुस्पष्टता भी बढ़ेगा, ठीक है। तो विशिष्टता की जगह पर सब उसी रहेगा। अनुक्रमणी भाषा के विशिष्टता का स्तर में वृद्धि के परिणाम क्या है? यहाँ रहेगा विशिष्टता बढ़ेगा तो सुस्पष्ट बढ़ेगा, विशिष्टता बढ़ेगा तो सुस्पष्ट बढ़ेगा। लेकिन विशिष्टता के आधार पर विस्तारशीलता रहेगा तो विस्तारशीलता, यही अनुक्रमणी भाषा में विस्तारशीलता रहेगा। तो रिकॉल माने
प्रत्याहवार में वृद्धि होगा, मतलब कि विस्तारशीलता बढ़ेगा। तो रिकॉल माने क्या होता है, प्रत्याहवार भी बढ़ जाएगा। विस्तारशीलता बढ़ेगा तो ये तो विशिष्टता बढ़ेगा तो सुस्पष्टता बढ़ेगा। यह विस्तार है, विशिष्टता है, विस्तारशीलता है। तो रिकॉल माने प्रत्याहवार वृद्धि होगा। उद्धरण अनुक्रमणकरण माने साइटेशन इंडेक्सिंग या विकास। साइटेशन इंडेक्सिंग माने उद्धरण अनुक्रमणीकरण का विकास शेफर्ड ई गारफील्ड द्वारा किया गया था 1963 में। वही उद्धरण अनुक्रमणीकरण साइटेशन इंडेक्सिंग का विकास 1960-63 में था। 60 और 63 में। LCC 1902 में, कहीं 1904 देता है। इंडेक्स के विधि 2, प्रे कोऑर्डिनेट इंडेक्स जिसको कहते हैं पूर्व समन्वय अनुक्रमणीकरण, या कॉन्वेंशनल इंडेक्स परंपरागत कहते हैं। पोस्ट कोऑर्डिनेट जिसको कहते हैं, ये प्रे है, ये पोस्ट है, ये पूर्व है, पश्च है, बाकी सामान्य सब वैसे रहेगा। ये परंपरागत है, परंपरागत। ये कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल रहेगा। ये दूसरा भाग में है, वही दोनों भाग बांट दिया गया है। कटर रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉगी, कैसे कैटलॉगी रहेगा, डिक्शनरी कैटलॉगी। और कटर रूल्स फॉर रूल पढ़ना है, डिक्शनरी कैटलॉगी। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस LC, इसका स्थापना देख लीजिए कब होता है, पीछे पढ़े हैं। सिस्टमैटिक इंडेक्सिंग जो आता है व्यवस्थापिक अनुक्रमीकरण, जे केसर 1911 में स्थापना होता है। 1911 में जे केसर किया था 1911 में सिस्टमैटिक। चेन इंडेक्सिंग के 1938 में होता है, पीछे पढ़ चुके सब। 1938 में रंगनाथन द्वारा। रिलेशन इंडेक्सिंग आ जाएगा तो रिलेशन करता है तो 1950 में जे फेराडेन, और रिलेशन बनाते हैं तो फेरा लेते हैं गोले, तो फेराडेन 1950 के बात है। सब्जेक्ट इंडेक्सिंग देखते हैं तो 63 में था। तो सब्जेक्ट इंडेक्सिंग 1963 में इसका पहली बार कंप्यूटरीकरण किया गया था DRTC बंगलौर के द्वारा। पॉप्सी को भी कंप्यूटरीकरण किया गया था। ये स्लाइस देखिए, सब्जेक्ट 1963 में, इंडेक्सिंग 1963 में। स्लाइस सेलेक्टिव लिस्टिंग इन है, ऐसे इन कॉम्बिनेशन। स्लाइस का था 1966 में। JR सर्फ 1966 में। सेलेक्टिव लिस्टिंग इन कॉम्बिनेशन, सेलेक्टिव लिस्टिंग इन कॉम्बिनेशन। तो स्लाइस देखें है ना, सेलेक्टिव लिस्टिंग इन कॉम्बिनेशन, JR सर्फ 1966 में। प्रेसिस 1968 में, 2 वर्ष बाद होता है ना। प्रेसिस का विकास होता है 1968 में, और 3 वर्ष बाद हुआ प्रेसिस का प्रकाशन होता है 1971 में। ये देखिए प्रेसिस है। 68 में डेरेक ऑस्टिन द्वारा विकास होता है। पीटर बुचर ने सहयोग किया था, प्रकाशन होता था। विकास 68 में, 3 वर्ष बाद प्रकाशन 71 में, 74 देता है। तो प्रेसिस देखे 68, 71, कहीं 74 देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। डेरेक ऑस्टिन द्वारा सहयोगी बुचर किया था। पॉप्सी 1969 में विकास होता था और प्रकाशन होता था 1979 में। 10 वर्ष बाद पॉप्सी का प्रकाशन हो जाता है। पॉप्सी जी भट्टाचार्य। नेफिज 1977 में। नेफिन रहे या लीफिज रहे या साइक्लिक इंडेक्स रहे, तीनों रहेगा तो कार्बन है ना। नेफी साइक्लिक, सब तीनों का TC कार्बन। देखिए नेफिज है ना, ने से हो गया नेस्टेड, P से हो गया फ्रेज, I से इंडेक्स, A से सिस्टम, LI से हो गया लिंक्ड, फेज या फ्रेजर कहिए, फ्रेजर इंडेक्स सिस्टम। TC कार्बन द्वारा ने लग जाएगा तो 77 में, ली लग जाएगा तो 77, 1 साल के बाद 78 में ली। कंपास लग जाएगा
कितना है 91 में। कंपास 1991 में हल था। कंपास का 1991 में हल था। BNB के बना था भी। चलिए आगे देखते हैं पोस्ट कोऑर्डिनेट में। यूनिट टर्म इंडेक्सिंग एम टोबे द्वारा 1953 में। यूनिट टर्म इंडेक्सिंग को बोलते हैं एम टोबे 1953 में। तो एक यूनिट टर्म को बोलते हैं हम लोग एक पदीय अनुक्रमणीकरण। ऑप्टिकल कोइंसिडेंस या कोइंसिडेंसर कार्ड। इसको पिक ये बो पिक रहता है तो अच्छा लगता है। अच्छा का मतलब बेटन, WC बेटन द्वारा। ऐसे मटन होता ना सिका तो बेटन के जी ना पिक के मटन बनेगा। WC बेटन 1944 में। ईड्ज नॉच कार्ड जेटो कोडिंग सिस्टम। जेटो कोडिंग सिस्टम कहो या वही जेटोर संस्था है जेटो का, है ना। इसका इंडेक्सिंग जेटो कोडिंग सिस्टम केल्विन मुर्स द्वारा। किसका द्वारा? केल्विन मुर्स द्वारा। मुर्स और जेटोर इंडेक्सिंग संस्था द्वारा। क्विक 1998 में था। क्विक को बोलते हैं 1998 में। इसी का संस्कृत रूप है क्वोक। क्विक 1998 में HP लुहान द्वारा। क्विक होता है तो 98 में लुप्त होता है तुरंत। HP लुहान। कोक कहेगा तो कोक। क्विक का दूसरा नाम आधार शब्द अनुक्रमणिका है। 5 कार्ड हरमन होले रेत। 5 रहता है तो आदमी हार जाता है। कोई चीज में 5 कार्ड खेलता है तो हरमन होले रेत। चैन